सदगुरुदेव जी की जय। बंदी छोड़ पूर्व प्रसव कबीर साहब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी दादा गुरु महाराज की जय। पंडित चितानंद जी परदादा गुरु महाराज की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुड़ानी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। शाह साहिब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहिब संत सबे दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मधुवे तिल पूजा कुर्बान। नराकार निर्विशनम काल जाल भय भंजनम। निर्लेपम निधि अगलम अकल अनुपेक्षम दुनम। सोहम सुरत समापतम सकल समाना निर्तिल। उज्ज्वल हिरंबर हरदम है बेपरवाह था है। वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमिरत सिद्ध होई। गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं। गणनायक देवन देवा चरण कमल लोलाऊं। आदि अंत करु सेवा परम शक्ति संगीतम। हृदय दाता सोई अविगत गुण अतीतम। सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम। मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पू शीशम। भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन ध्यावे। ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे। पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर शरीखा। वरुण धर्मराय धावे सुमरत जीवन जी का। मन इच्छा पल पावे 33 कोटि अधारा। ध्यावे सहस 88 उतरे भवजल पारा। कटी है यम की फांसी 33 कोटि अधारा। ध्यावे सहस 88 उतरे भवजल पारा। कटी है यम की फांसी सच्चाई। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा की श्री प्यारी आत्माओं कानपुर से रामचंद्र दास को सत्साहिब दास का मोबाइल नंबर 9140626268। ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20वां पुस्तक संत रामपाल जी महाराज सभी केसों के जजमेंट की पुस्तक दी हुई है। जिस भी भाई बहन को ये पुस्तक चाहिए उसके PDF हम आप सबके पास भेज देंगे। आप इस पुस्तक को PDF से निकालकर 212 पेज की पुस्तक आप ये पुस्तक निकाल कर पढ़ सकते हैं। इसमें संत रामपाल जी महाराज के सभी केसों का जजमेंट दिया हुआ है। इसमें छुड़ानी धाम कांड से ले बरवाला कांड तक पूरा काला चिट्ठा दिया हुआ है। भगत भाइयों, सबसे पहले तो आपको ये बता देता हूं, बिहार के सीनियर एडवोकेट आज जिन भक्तों का भी फोन नहीं किया था जिंदगी में, सबको फोन किया, महिलाओं को, पुरुषों को, और सबसे रोना रोया। रामचंद्र ने इस पुस्तक को खराब बता दिया। रामचंद्र ने इस पुस्तक को गलत बता दिया है। अरे मर जाओ साले चिल्लू भर पाइन डूब करके ना। अरे हराम खोरो, लिखा था इसने लेटर मुख्यमंत्री के लिए, प्रधान वो 14 पेज का लेटर वहां पे। ये हराम खोर ये गया नहीं वहां पे, न रात में गया न सुबह गया। और उसमें अखबार में निकल गया 2013 में संत रामपाल जी को सजा हुई। और मुख्यमंत्री के लेटर में लिखा FIR नंबर 429 430 में तो सजा हो गई। और 428 या 430 लिख गया कि 430 में उनको जो असंवैधानिक विधि और देशद्रोह का केस लगा। इस हरामखोर वकील ने वहां तिल का ताड़ बना दिया। अरे देखो रामचंद्र मरेगा, इसमें 430 लिख गया। लेकिन ये नहीं किसी ने कहा कि तुम ही ने लिखा था, तुम गए नहीं थे। ये हालात है। और सबसे पहले आपको शुरुआत बताता हूं, और इस पुस्तक के बारे में जोड़ दिया। जब हमने इसे कहा कि ये तुम्ही ने लेटर लिखा, तुम्हारी मिस्टेक है, तुम वहां गए नहीं। इस तरह इस पुस्तक में तुमने जो अपनी निजी भाषा बिहार की लिखी है, वो कितनी मिलावट लिखी है। आपकी बिहार की भाषा हर आदमी नहीं पढ़ पाता, वो उस बात को कहा था। और जबकि लेटर भी इसने लिखा था और आरोप धर दिया मेरे ऊपर। तो भगत भाइयों, ये जो है इस मार्ग पे टिकना बहुत मुश्किल है। देखिए बिहार का ये शशिभूषण दास वकील 8/6/2025 को उत्तर प्रदेश के जिला फर्रुखाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस
और 6-7 तारीख को प्रोग्राम होना था, जो भंडारा वगैरह होता। मैसेज डाला गया बिहार के ये सीनियर एडवोकेट से दास ने कहा कि भगत जी आप अपनी पूरी तैयारी करके आना, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में मुझे पता नहीं है, आप अपनी पूरी तैयारी करके आना। बोले हाँ भगत जी हम अपनी पूरी तैयारी करके आएंगे। चलो भाई अच्छी बात है, जब ये पूरी तैयारी करके आएंगे तो हम तैयारी क्या करें, हमें पता भी नहीं, पहली बार मेरा चांस। और ये बंदा 4 तारीख की रात में लगभग 11:30 बजे कानपुर सेंटर में आता है और हम रात में 11:30 बजे इस शशिभूषण दास को लेने जाते हैं। और इसके पहले की घटना देखिए, इसके पहले शोभरन दास जी को 4 तारीख को दिन में शोभरन दास जी को थाने से फोन आया कि आप और अरविंद जी और अजय वैद्य जी, दालचंद जी, ये सब लोग थाने में आए। और पहले हम जांच करने आ रहे हैं, कहाँ तुम सत्संग करा रहे हो। फिर वो, लेकिन शोभरन दास जी ने मुझे फोन करके नहीं बताया, अरविंद जी को बता रहे हैं कि रामचंद्र को बता दो। खैर कोई बात नहीं, फिर भी हमने शोभरन दास जी को फोन किया, जबकि मैं नहीं करना चाहिए। क्यों? जब आप मुझे नहीं बताओगे तो हम तुम्हें फोन क्यों करें? फिर भी मैंने फोन किया। फोन करते समय जब बात हो रही थी शोभरन दास जी से, शोभरन दास जी उसी समय कहते हैं वो दरोगा आ रहा है, फोन लिए। और जब उनके पास आया तो इन्होंने उससे साहब नमस्ते किया, साहब। और बस साहब नमस्ते करने के बाद फिर फोन कट गया। इनको कटने के बाद देखिए 1 घंटा हो गया, लेकिन सोमनाथ दास ने फोन नहीं किया मुझे। फिर हमने अरविंद जी को फोन किया, हमको देखा अरविंद जी 1 घंटा हो गया, इस शोभरन दास ने फोन करके भी नहीं बताया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये हालात है। फिर शोभरन दास जी से बात हुई, अरविंद जी से लाइन में रखकर। इसके बाद ये शशिभूषण जी ट्रेन से निकल चुके थे, इनको मैंने फोन किया, ऐसी सी बात हो गई है। और आनंद फाना में एक स्टिकर ये हुआ, शशिभूषण जी बोले अगर मुझे पहले पता होता तो मैं ट्रेन नहीं आता, यानी कि उतर जाते। मतलब जो 6-7 वाला कार्यक्रम छोड़ दो, 8 तारीख का जो कार्यक्रम था प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो भाड़ में जाए, ये उतर जाते वहीं पे ना। खैर अब हमने, इन्होंने कहा कि वो ऑनलाइन परमिशन के लिए करवा दो। अजय जी ने वहाँ ऑनलाइन परमिशन के लिए अपना जन सुनवाई वो जो कैफे से करवा दिया। इसके बाद हमने मैसेज डाला, स्टिकर डाला कि 6 तारीख की शाम तक आप सब लोगों को पढ़ा होगा, वो अगर हमें परमिशन लेटर मिल जाता है तो वो परमिशन लेटर हम वायरल कर देंगे और तभी आप निकलना, और निकलने पहले फोन कर लेना। ये अरविंद जी का नंबर उसमें पड़ा था। ये अगर सावधानी न बरतते तो ये शोभरन दास क्या सैकड़ों लोग भूखों मर जाते सैकड़ों लोग। तो वो परमेश्वर ने दया की थी, लेकिन मुझे बाद वाली घटना के बारे में उसमें नहीं पता था, क्योंकि हम कोई परमात्मा नहीं है। इसके बाद शशिभूषण जी से मेरी बात होती रही। रात में स्टेशन उतरे, स्टेशन में इनको अपनी ई रिक्शे पे लिया। फिर मेरी चिंता वही थी, क्या दरोगा ने फोन किया और आया भी है और इनको सबको बुलाया। ये बराबर कंटिन्यू जब ट्रेन में बैठे थे बिहार से, तब भी यही कहें कि उनके 5 लोगों के जो वहां चले जाए, थाने चले जाए। ये थाने भेज रहे थे, ये शशिभूषण जी थाने भेज रहे थे। लेकिन मेरे मन में दिमाग में टेंशन था, यार थाने चले गए तो ऐसा ना हो कहीं वो दरोगा इन पर कुछ लगा दे या इनसे 2-4 हजार रुपए ऐंठ ले, गाली गलौज कर दे। लेकिन मेरा दिमाग में टेंशन नहीं। रात में शशिभूषण जी को जब रिक्शे से मैं घर ला रहा था, रात में इनसे ये बात किया, रात में भी बात किया, लेकिन इन्होंने शशिभूषण जी ने कानून की कोई बात नहीं बताई। इसके बाद में अपने घर लाया। घर लाने के बाद 1 घंटा हम लोग रात में बैठे रहे, इसी बात के और अन्य बात को लेकर चर्चा करते रहे। लेकिन मेरे दिमाग में वही टेंशन बढ़ा कि यार कहीं ये लोग चले गए और ये कह रहे हाँ चले जाए, ये चले जाए। सुबेरा हुआ, 7:20 की ट्रेन पकड़नी थी कानपुर अनवर ज्ञान सेंटर से ना 7:20 पे। तो सुबेरे लगभग 5:30 बजे उठ गए और फिर इनसे वही सवाल किया कि यार भगत जी वो दरोगा आया था, अब ये बताओ ये 5 लोग
वहाँ चले जाएं? बोले हाँ, उनसे कहते चले जाएं। फिर पता नहीं क्या मेरे दिमाग में आया, मैं अंदर आया। अंदर आने के बाद यूट्यूब पे डाला कि अगर कोई थाने का कोई भी दरोगा या कुछ अगर बिना नोटिस दिए आपको थाने बुलाता है तो क्या मुझे जाना चाहिए? तो जैसे हमने लिख के डाला वैसे उसमें जवाब आ गया कि बिना नोटिस के अगर आपको दरोगा या कोई भी अधिकारी अगर नोटिस सर्व नहीं कराता है और आपको थाने में कहीं बुलाता है तो आप भूल के मत जाएं। आप भूल करके भी मत जाएं। आप उनसे कहें कि मुझे नोटिस सर्व कराइए, इसके बाद सर मैं अपने वकील के माध्यम से जवाब दूंगा या जैसे भी हो। लेकिन इस वकील ने कुछ नहीं बताया। बुआ खाना ला तो रख दो। जब इसके बाद हमने इनसे कहा सचभूषण सिंह से कि भगत जी इसमें तो धारा 35(3) के अंतर्गत ये है कि जब तक नोटिस सर्व न करा तब तक नहीं जाना। बोला हाँ, तो सर्व नहीं कराना तो नहीं जाना। फिर हमने सोबरन जी को सबको कहा बताइए ये वकील है साला झाटू वकील। अगर ये बात हम यूट्यूब से सर्च के ना करते तो ये पांचों थाने अगर चले जाते तो इनकी दशा खराब कर देता। इसीलिए इनको नोटिस नहीं दिया था। ये अजय वैद्य इनकी बेइज्जती ठीक कर देते उसी दिन, जो नेतागिरी आ गई ना इनके अंदर ठीक कर देते। यहाँ बचाया गया और नहीं तो ये वकील फांस देता। और सबसे बड़ी बात देखिए, ये वकील कोई तैयारी करके ही नहीं आया। और जब वहां फर्रुखाबाद में हमने कहा भैया कोई तैयारी करके आए, बोले हम तैयारी करके नहीं आए। ये तैयारी करके भी नहीं आया, ये लेटर पैड भी नहीं लाया, ये मोहर भी नहीं लाया, कुछ नहीं लाया। बताइए। और ना बताया यहाँ पे हमसे कानपुर में कि हम तैयारी करके नहीं लाए। हम जब वहां फर्रुखाबाद में जब वो बाद में पहले घटना बताता हूँ। अब देखिए सोबरन दास जी के यहाँ बाद में वो घटना बताएंगे। पहले सोबरन दास जी के यहाँ हम लोग लगभग 1 बजे पहुंच गए, हम सचभूषण जी। और झारखंड का वीरेंद्र वो पहले पहुंच गया था। झारखंड का वीरेंद्र इनके घर गया, घर से खाना खा के वहां आया। अब बताइए इन्होंने 5 तारीख को शादी में जाने के लिए बुलाया था, नहीं हम 5 तारीख को नहीं जाते। हम लोग और यहाँ वो अमित थे और खुर्जा की बहन जी भी आ गई थी, कृष्णा दासी भी। अब देखिए इन्होंने वहां पर कोई बिस्तर नहीं, कोई पानी की व्यवस्था नहीं, कुछ भी व्यवस्था नहीं किया इन्होंने सोबरन दास जी ने। और बुला लिया सबको, आ जाओ सब व्यवस्था होगी। और हम 1 बजे जब पहुंच गए हम सचभूषण जी, तो हमने इनको फोन किया कि सोबरन दास जी कहाँ हो? बोले फर्रुखाबाद में अभी 1 घंटे में आ रहे हैं। आज तक ये बंदा नहीं आया, आज तक। और हम लोग चूतिया बड़े वहां बैठे हुए। इसके बाद इसने एक टिफिन भिजवा दिया, खाने का एक टिफिन घर से भिजवा दिया और छोटे पाउच 2 दूध की भिजवा दिए और चाय पत्ती। लेकिन बंदा आया नहीं। आप बताइए हम लोग इतनी दूर से आके वहां बैठे और ये बंदा आया नहीं। ना कोई बिस्तर, ना बिछाने का बिस्तर, कुछ नहीं। और ये अपना घर में मस्त। और जबकि वहां से 200-300 मीटर 400 मीटर इसका घर दूरी पर होगा। इसके बाद शाम तक हम लोग बैठे रहे। ये किसी कोई पूछा नहीं कि यार हमारे 4 बंदे वहां आए हैं, बाहर से आए हुए, कैसे है कैसे नहीं। इसने एक भी फोन तक नहीं किया, आना तो दूर की बात। और मुझको कह रहे थे 1 घंटे में आ रहा हूँ, क्योंकि ये साले कायर लोग हैं। ये डर गया कि कहीं थाना पुलिस वाला उठा ना ले जाए। इसके बाद ये अजय जी, जो बैग अजय जी है, उन्होंने कहा रामचंद्र जी चलो बारात चलते। हमने चलो भाई। और जब पहुंचे जाकर के उनके गांव सामने बस खड़ी थी, वहां सोबरन दास जी खड़े। हमने सच साहब जी, सच साहब, अमन गधे की तरह खीसे मारे, सच साहब। बारात गए भाई, बारात गए। बारात में ये सोबरन दास जी खूब खाया पिया, चाउमीन मेरे सामने, चाउमीन मिर्चा खूब खाए पिए। इसके बाद जब खाना पीना खा चुके, जब चलते समय आया, क्योंकि वो कार से गए थे ये अजय जी, और उसमें हमको भी और सचभूषण जी को लेके गए थे। अंत में अजय जी जब हम खा पी चुके तो अजय जी ने सोबरन दास जी से कहा बारात में कि भाई अब इनको काम छोड़े। बोले बस वही दुकान के पास छोड़ दो, दुकान का छोड़ दो। तो अजय जी ने कहा कि वहां तो कोई व्यवस्था ही नहीं है, तो वहां छोड़ कहाँ दे। अब ये चुप। तब अजय जी अपने घर हमको ले गए, अपने घर ले गए। और वीरेंद्र में तो अगर कोई बिस्तर नहीं, किसी बिस्तर नहीं, किसी को इन्होंने खाना तक नहीं कहा, पानी तक नहीं पूछा वहां पे कि किसी को पानी तक भिजवा देते, या डालचंद जी से या अजय जी से कह देते कि भैया इनको जरा देख लेना। किसी से कोई मतलब नहीं। 6 तारीख को
कृष्णा दासी जी खुर्जा की, वो करती फोन सोबरन दास जी को, बोले आ जाए, बोले हाँ आ जाओ। उनको बुलवा लिया, दोपहर में आ गई वो भी। अमित जी यहाँ पहुंच गए, अमित जी का छोटा बच्चा और वो वीरेंद्र महतो, ये सब बदल गए हरामखोर। ये विरोध में तो जो झारखंड से आया, ये सब दोगले निकल गए। ये बेटा, ये वीरेंद्र महतो ने खुद कहा कि हम ये तीसरे दिन खाना खा रहे अपने वहां झारखंड से जो लोग आते वो खाना खा रहे हैं। दोपहर हो गई, ये सोबरन दास अपना नाटक कर लिया कि मैं बीमार हो गया। कोई भगत मर जाए तो कोई दिक्कत नहीं, इन लोग कोई बाहरी प्रदेश बाहरी आदमी वहां पड़ा हुआ। 3 बज गया, हम लोग यहाँ फर्रुखाबाद आ गए, वहां इनकी तैयारी करना, कैसे क्या करना, क्या नहीं व्यवस्था करनी। जब 3 बज गया तो मुझे राहत नहीं हुआ, मैंने वीरेंद्र को फोन किया। अब वो कहाँ सोबरन दास, बोले भैया वो घर पे होंगे, तो आए नहीं। हमको जाओ यार, यहाँ तुम लोग यहाँ बैठे हो, ना खाना ना पानी ना कुछ, और बताइए वहां अपना बीमार बता रहे हैं। सुबह से 2 दिन से कुछ काम ही नहीं किया, एक बिस्तर पे नहीं रखा, किसी से कहा तक नहीं। कोई आदमी बाहर का मरे है, अगर कहीं 100-200 भगत 150 भगत पहुंच जाते तो बाकी क्या दशा होती है? तब हमने वीरेंद्र, अच्छा पैसा भी उसी के पास, सोबरन के पास, जो भक्तों ने पैसा भेजा वो सोबरन दास के पास। तब हमने कहा वो पैसा दे तो हम लोग यहाँ सामान खरीदे, तब वीरेंद्र को भेजा। तब वीरेंद्र उनके यहाँ से पैसा लेकर के आया। और अगर अरविंद जी की यहाँ व्यवस्था न होती, अरविंद जी की यहाँ व्यवस्था न होती तो मर जाते भगत। कहाँ जाते, कौन देखता? अरविंद जी ने अपने घर में सबको बुला करके व्यवस्था करवाई। ये हालात है, और ये अपना नाटक करता रहा। आज वो ठीक हो गया, आज ये सोबरन दास ठीक हो गया। कोई भगत हुए मरे जिए, कोई बोलो ना, कुछ बोलो ना। इसके बाद देखिए, इसके बाद वहां जब अरविंद जी क्या इस वकील को, शशिभूषण जी को आर.के. यादव जी के पास ले गए, बहुत अच्छे आदमी आर.के. यादव जी, उनके पास ले गए। इनकी बात हुई, उन्होंने लेटर लिखने के लिए कहा कि जो देना उनको पत्रकारों को, ये भैया हम तो कहाँ ये तैयारी करके लाएंगे बिहार से, ये तो कोई तैयारी करके नहीं है अपने आप का। हमने पूछा प्रेस कॉन्फ्रेंस, हाँ हमने खूब प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, कोई तैयारी करके बंदा नहीं लाया, कोई कागज लेके नहीं आया, कोई कागज लेके आया। लेटर उन्होंने लिखने का तो ये 14 पेज का लेटर लिख दिया, 14 पेज का, पूरी रामायण लिख दिया। ये वकील है। रात में जब ये लिख रहा था, केवल बात यहाँ शुरू हुई, कोई हमारा विवाद नहीं था, कोई बात नहीं। ये करौथा आश्रम की बात लिख रहा था। तो हमने कहा वकील साहब, ये ऐसे लिख रहा था कि करौथा आश्रम संत रामपाल जी महाराज के साबित हो जाए। तो हमने वहाँ सब लोग बैठे थे, हमने कहा भगत जी, संत रामपाल जी महाराज ने कहा है कि भक्तों ने करौथा आश्रम बनाया और हम वहाँ जाकर, हमें भक्तों ने कहा सत्संग करनी, तब हम वहाँ गए। ये बंदा कल हमें तो नहीं पता, जबकि सब कह रहे और इसको भी पता, लेकिन ये उसी बात पर लेकर बहुत देर तक बात करता रहा। नहीं वो कानून नहीं कर, हमने भैया तुम सारी कानून की बातें लिख लो, लेकिन जो हमारे गुरु जी ने कहा है इसको इतना जरूर लिख दो। लेकिन ये उसी बात पे झक लड़ा गया और वहीं से इसने खुंदस खा ली, अब देखिए 12 पेज का लेटर लिखा गया, 12 पेज का लेटर कॉपी में लिखा गया। हम लोग वो लेटर, अब इससे कहा गया कि वकील साहब चलो वहां पे, वकील साहब चलो, बोले नहीं वहां से भेज दो, लेटर भेज दो। वो टाइप करे, टाइप करने पीडीएफ बनावे या पूरा सेट इसको भेजे, फिर ये बना उसको चेक करेगा। वो रात में भी नहीं गया, चलो भाई रात में कोई बात नहीं, रात नहीं गया। सुबेरे भी नहीं गया कि सुबेरे चला जाता कि भाई वो सबने जो लेटर दिया था वो सब दिया था, टाइप हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि इसको चेक करना होता है कहाँ क्या मिस्टेक क्या नहीं मिस्टेक। लेकिन ये वकील, ये साला हराम खोर वकील, साला मुझे माँ की गाली दे रहा था, इतना साला कमीना आदमी फोन पर है, मुझे माँ गाली दे रहा था। अब ये देखिए लेटर जो ना, ये नहीं गया। रात में अजय जी, अरविंद जी और उन्नाव के अमित जी ये मोटरसाइकिल लग के गए, खूब कहा, आर.के. यादव जी ने कहा, लेकिन ये अरविंद जी के यहाँ से हिल करके उनके दुकान पे नहीं गया तो नहीं गया। इतना ये नीच इंसान है। और इसके बाद देखिए रात में ये तैयारी करके कुछ नहीं लाया, ये कोई तैयारी करके नहीं लाया। और मैं यहाँ से कोई तैयारी करके ले नहीं गया था, ना मैं कोई कागज ले गया था। हम ले गए थे तो केवल ये पुस्तकें ज्ञान गंगा
और अंधसत्यापति खतराजान धर्मजज कुमार, ये पुस्तकें ले गए थे और हम कोई सबूत नहीं ले गए। और इसने ना बताया और ना तैयारी करके ले गया। और वहां जब कहा कि कोई तैयारी करके ले, तो क्या कहता, हम तुम्हें बना के खिलाएंगे, हम बनाएंगे, फिर तुम्हारे मुंह में डालेंगे। ये तो मेरा आदमी है, ये औरतों में बात करता है। और ये मूर्ख वहां पूरी मंडली हो गई तो मूर्खों के सामने बात करता है। अब वहां ये बिगड़ गया कि हम तुम्हें बना के खिलाएंगे। अरे तू तो गाले पूरा कार्यक्रम फ्लॉप करने आया था। अरे जब तू तैयारी करके नहीं आया था तो बताना चाहिए कि हम तैयारी करके नहीं आए। भगत जी रात में ये अमित जी, उन्नाव के अमित जी और अरविंद जी, ये सब लोगों से अमित जी का आपने बेटा सारी फाइलें लेके आओ। ये तो अच्छा हुआ, वो सबूतों का हब बनाने के चक्कर में वहाँ काफी हजारों फाइलों की फोटो कॉपी हो चुकी थी। तो वो सारी फाइलें हमने मंगवाई और रात के 3 बजे रात तक हमने एक एक सबूत छाटा उसमें, एक 3 बजे रात तक। और ये वकील और हरीश जी और ये बिंदु, ये जितने कृष्णादासी वगैरह जो भी अंदर, ये सब अंदर थे। और ये लोग अंदर हा हू कर रहे, बढ़िया कूलर की हवा खा रहे और बढ़िया हा हू कर रहे हैं। और हम बाहर मैदान में मच्छर खा रहे। और वहां हम 3 बजे रात तक काम किया, सारे सबूत इकट्ठा किए, सारे सबूत छांटे कि यार कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है और कल हम वहां जब बोलेंगे, अगर मीडिया वाले ने कोई सवाल कर दिया कि भाई उसका सबूत कहाँ है, तब क्या दोगे? इसको हरामजादे शर्म नहीं आई कि अगर मीडिया ने सवाल कर दिया सबूत कहाँ है, हाथ हिलाते चला गया तो क्या होता? बेइज्जती होती कि नहीं होती? ये पूरी तरह से इस कार्यक्रम को फ्लॉप करने के लिए था। और इसके बाद देखिए, इसको कोई तमीज नहीं, और कहता मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता रहा। मेरे सामने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस का नंबर आया तो मेरे बगल में बैठा था ये आर.के. यादव जी, कहता है अरे भगत यादव जी, हमने कभी जिंदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, बताओ हमें क्या बोलना। और यहाँ अरविंद जी क्या कहता, अरे हमने तो हजारों प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इतना ये झूठा आदमी आर.के. यादव जी हैं यहीं पे। आर.के. यादव जी खुद ही कह रहे थे, कहा ये झाटू वकील को आप पकड़ लाए हो, ये बताओ आ नहीं रहा। लेटर इसने लिखा और उसमें 2013 लिख दिया कि बरवाला कांड 2013 थे जेल में। मुख्यमंत्री का लेटर लिखा गया, मुख्यमंत्री के लेटर में साइन करने के लिए इसने हाथ खड़े कर दिए कि मैं साइन नहीं करूंगा। सब लोग कहते रहे लेकिन इसे साइन नहीं किया। हम अकेले उस मुख्यमंत्री लेटर में साइन किया, अकेले उस मुख्यमंत्री के, जो मुख्यमंत्री को लेटर भेजा गया था उसमें हमने अकेले साइन किया। अरे भाई तू काहे का राष्ट्रीय अध्यक्ष, तू काहे का ट्रस्ट का अध्यक्ष, ये तरीका क्या? हमने साइन किया उसमें और मुख्यमंत्री को लेटर भेजा और तीसरे दिन यहाँ जांच आ गई। हम चौकी गए वहां पे। ये इतना कायर, इतना डरपोक, इतना हरामजादा वकील है। हम तो पहले से कुछ जानते थे लेकिन हम इतने साल से ढो रहे थे कि चलो हटा हुआ है, नहीं तुम्हारे जैसे 365 वकील मिलते हैं, पता नहीं कितनों को लाइन में लगा दिया। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या हुआ, ये वकील वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही, प्रेस कॉन्फ्रेंस, अब हमारे उंगली लगाया, बता रहा कि जब पाकिस्तान के बारे में बोल रहे थे तो आया उंगली लगा और सबसे क्या कह दिया, देखो मैं उंगली लगा रहा था कि रामचंद्र पाकिस्तान के बारे में न बोले और हम बोले। अरे यार ये पागल आदमी क्या? अगर हमें क्या मालूम कि तू पाकिस्तान वाली उंगली लगा रहा, जब तेरी मेरी बातचीत नहीं, जब तेरी मेरी बातचीत नहीं, हमें क्या मालूम? फिर अगर मीडिया वाला सवाल हमसे कर रहा है तो तू उसको बीच में क्यों बोलेगा? वो मुझसे सवाल कर रहा ना तो तुझसे बोलेगा। और देखिए वहां लगा दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय प्रबंधक, ये साला चोर वकील शशभूषण सिंह, और हमारा लगा दिया राष्ट्रीय प्रवक्ता रामचंद्र यादव। और इस हरामजादे ने आज तक मुझे राष्ट्रीय प्रवक्ता पद का प्रमाण पत्र नहीं दिया। बताइए, अगर वहां मीडिया वाला पूछ देता कि राष्ट्रीय प्रवक्ता आप हो तो आपका प्रमाण पत्र क्या है, तो हम क्या जवाब देते? इतना ये नीच इंसान है और इसने आज तक खाता नहीं खोला, आज तक ये ट्रस्ट का खाता नहीं खोला। और जब ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन हुआ था तो जोधपुर के पवन ने इसको 10,000 रुपए दिए थे, तब ये रजिस्ट्रेशन कराया था। इसके साले का औकात नहीं थी कि 10 रुपए लगा कर रजिस्ट्रेशन करा लेता, और आज तक इसने खाता नहीं खोला। और मुझको पटना में आया, वहां भी हाथ हिलाते आया, पटना में भी कुछ नहीं लाया और ना मेरा वहां बना दिया। और यहाँ क्यों नहीं आता? और कहता कि हम वो भूल गए, मतलब मोहर और लेटर पैड से भूल गए, ना मोहर लाया ना लेटर पैड लाया। और जब वो पुलिस दरोगा वाली बात आई थी, धारा 35(3) के अंतर्गत जब तक आपको कोई कंप्लेन लेटर सर्व न कराए तब तक आपको नहीं जाना, ये भी भूल गए। ये वकील है,
साला झाटू वकील, ऐसे वकीलों साला जूतों से मारे हम। ये वकील है, हर बात को भूल जाएगा। अगर ये पांचों भगत फंस जाते थाने में जाकर के, तो उनकी क्या दशा होती? ये वकील है? हम दिलाएंगे इसको याद। और ये जितने फरकाबाद के मूर्ख थे वो सब इसी तले में चाटने लगे। मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखिए रात में एक कृष्णा दासी और ये सब लोग अंदर और हम लोग बाहर। कृष्णा दासी का मुंह कितना बड़ा चलता है। वहां जब सब लोग बैठे तब क्या कहती, तुम तो बाहर पढ़ रहे थे, मुझे क्यों नहीं पढ़ाया, मुझे क्यों नहीं सिखाया? आप बताइए कि मीडिया के सामने क्या क्या तुमने मुझे क्यों नहीं सिखाया? हमने वहां पढ़ रहे थे। तुम्हारा वकील अंदर, झाटू वकील वहां बकवास कर रहा था, उससे नहीं कहा। उसने कोई तैयारी नहीं की रात में, ना तैयारी करके लाया। ये सब मेरी जिम्मेदारी थी। रात भर सालों हम मरे और ऊपर से हमसे सवाल कर रही हैं। उससे नहीं सवाल किया कि तुम यार वकील होकर के तुमने समझाया क्यों नहीं, क्यों नहीं बताया कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस जाना है। इसके बाद क्या कहती है, आपने तो कई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमें क्यों नहीं सिखाया प्रेस कॉन्फ्रेंस का। ये तब मैटर हुआ जब इस हरामजादे वकील के साथ में एक महिला आई थी, एक कलावती, और वहां जब गई तो मीडिया वाले उससे पता नहीं क्या क्या सवाल किए। ये कृष्णा दासी ने और अरविंद की भाभी जी ने बताया कि यार इसको बेकार ले गए थे, इसने बहुत उल्टा उल्टा बोल दिया, सब बर्बाद कर दिया पीछे जाकर के नाम। अब बताइए वकील वहां से इसने किसी को समझाया नहीं। हमें तो पहली बार मेरा था, आज के बाद मुझे पता चल गया कि आप लोगों सबको बता रहा हूँ, कहीं भी जाओ आप, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, कहीं भी हो, आपका जो मेन मुखिया आदमी है, आपसे कोई भी पत्रकार वाला सवाल करे, कह दो नहीं आप उनसे बात करिए, हम क्या सवाल दें जब वो मौके पर है। आपको किसी को बोलना नहीं चाहिए। ये बात इसने नहीं सिखाई। इतना ये हराम ज्यादा वकील है, क्योंकि इसको खुद नहीं पता था। वहां हाथ खड़े कर दिए कि हमें पता नहीं है। बोलना 14 मिनट बोला, 14 मिनट बोला, और इसके 10 मिनट, 10:30 मिनट के बाद देखना पत्रकार ने टोक दिया था कि ये कथा बताने आया क्या, पूरी कथा पत्रकार ने टोक दिया। 14 मिनट में आधी सब नींद आने लगी। बताओ इसको कोई तमीज़ नहीं। 4-5 पेज का लेटर लिखना चाहिए तो 12 पेज का लेटर लिख दिया। बताइए ये यही काम करता रहा। ये काहे का वकील है। वहां 4 लाइनें लिखने लगा तो अपने आप को वकील बन गया। अब देखिए भगत भाइयों, आगे आप देखिए इन सब का यहाँ जाल। हरीश जी, मुजफ्फरनगर के हरीश दास जी, दोपहर में मैंने इनसे कह दिया कि भैया मैं इस टेस्ट में काम नहीं करूंगा और ना मैं तुमसे लेना देना, हमारा आपका काम खत्म। आज के बाद इस टेस्ट में पहले सजूसन बोला कि भैया जो हो गया सो गया, अब सारी बात खत्म करो और कहीं कोई किसी को बताएगा नहीं। हमने कहा भैया मैं इस टेस्ट में काम नहीं करूंगा, आज के बाद मेरा काम खत्म। बात खत्म हो गई। और ये सजभूषण इसको चैन नहीं हुई, और ये रात में या शाम को जैसे एक स्टिकर बना डाल दिया कि जो असंवैधानिक शब्द बोलेगा, ये बोलेगा, वो बोलेगा। ये जैसे डाला तो उमेश जी हमको फोन करते हैं, भगत जी ये क्या है, और देखो चोर कितना, जिसने फेसबुक में डाला जाकर के। अब वो हमसे पूछते हैं कि रामचंद्र जी ये क्या, हमें क्या मालूम भैया ये क्या। बोले बताओ ये क्या बात है, इसने वायरल कर दिया। अरे साले ट्रस्टियों के पास भेजना चाहिए कि पूरे फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ट्विटर पे वायरल कर दो। ये ट्रस्ट का मैटर था, हमने इसलिए कुछ नहीं कहा उसमें। और जब तूने वायरल कर दिया, सैकड़ों लोग फोन करने लगे, पूछने लगे, तब रात में मजबूरी बोलना पड़ा था। ये जहाँ आगे गलत किए हैं, पीछे हमने इनको जवाब दिया। अभी तक मैंने किसी भी भगत को अपनी तरफ से फोन करके नहीं बताया। इसने पंजाब की नीरू दासी, गोपाल दास, आज ये सबको प्रेम नजर आया। अभी तक किसी भगत को याद नहीं किया। भक्तों को फोन हम करें, भक्तों से सेवा के लिए हम करें, और ये साले हरामजादे छड़े चावल के बैठे रहे हैं, छड़े चावल बैठे रहे। अब देखिए जब हमने कह दिया मुझसे कोई लेना नहीं, अब लेटर क्या डाला, रामचंद्र को इससे निष्कासित किया जा रहा। साला ऐसा लिख रहा बोर्ड, जैसे बोर्ड कोई बहुत बड़ा ये तोप हो। 4 सदस्य नहीं और लिखता ऐसा बोर्ड है, हरामखोर कहीं के, ऐसा लिखता है। अब देखिए ये हरीश जी वहां बैठे थे शाम को, मैं अपने गुरु जी की बात कहानी लेकर कर रहा था, ये वहां बैठा था। इसने तुरंत कहा, इस वकील ने कहा
कि संत रामपाल जी महाराज ये है वो है, तो पटिशन क्यों नहीं लगाते? कबीर साहब भगवान थे तो उनको काल क्यों दबोच रखा था? तो दोपहर में से टॉपिक छोड़ा, तब हमने से कहा अगर तुम्हें लगता कि संत रामपाल जी कुछ नहीं, तो फिर ये काहे काम कर रहे हो, ये नाटक काहे कर रहे हो, जब संत रामपाल जी कुछ नहीं कर रहे? ऐसे उस समय कहा। तो हमने कहा भैया हमें आपसे बात नहीं करते। ये हरि जी क्या बोले, क्यों आप बात क्यों नहीं करोगे, उनको जवाब दो। अरे तुम जवाब नहीं दे सकते क्या? जब परमात्मा को काल का अनुबंध ज्ञान का है और तुम कह रहे हो कि वो पिटीशन क्यों नहीं लगाते? ये तो सीधी सी वही बात हो गई जैसे अर्जुन ने किया था। अब बताओ ऐसे नीच के साथ रहना चाहिए जिसने हमारे गुरु पर उंगली उठा दी और ये सब वहां बैठे थे। और अब ये क्या कहता, हाँ हमने ऐसा नहीं किया, तुरंत साला पलट गया और सारे लोग इसके पक्ष हो गए। तो मुझे तुम्हारे जैसे मूर्खों की आवश्यकता नहीं है, जो आदमी गूंगा बहरा जवाब न दे सके। तुम वहां राजनीति करते रहे, हम अजय वहां जो भी कानून प्रक्रिया वो सब पूरी करते रहे। तुम राजनीति करो। इसके बाद देखिए लेटर गिरा, हम रामचंद्र जी को हटा दिया। अरे हम तो पहले कह दिया था, वो भी वायरल कर रहा। अरे कोई रेजुलेशन पास होता है, जैसे ही रामचंद्र ने जैसे ही कह दिया कि आज के बाद नहीं रहेंगे, सब साले का डर गए, तुरंत लेटर आ गया। कोई अब असंवैधानिक शब्द नहीं बोलेगा, कोई जूता नहीं चलेगा। अब बड़ा ज्ञान हो गया। अभी तक जूता चलता था तब ज्ञान नहीं था क्या? ज्ञान हो गया। जब इन हराम जादों के सालों जूता मारो ना, तब इनकी अकल ठिकाने आती है। अब सबकी अकल आ गई। एक वो वीरेंद्र महतो अमित शाह जी को फोन कर रहा, अरे चोरो बेईमान, अरे शर्म हो मर्द के बच्चे, आमने सामने बात करो ना, क्यों नहीं करते बात है? क्यों नहीं करते? आमने सामने बात करो है? और लिख के डाल दिया जो भी ट्रस्ट के द्वारा सामान हो वो हमारे पास, या हरीश जी के पास या सोबरन जी के पास, अपने बने हरीश जी जिला अध्यक्ष बोला मुजफ्फरनगर, ओहो शोभरन दास प्रदेश अध्यक्ष, अब ठीक हो गए। वो तो बना रखे अपना पता नहीं कौन सा प्रधानमंत्री का कार्ड, और इतना ये ड्रामेबाज शोभरन दास है, बीमारी का बहाना लेके अस्पताल में भर्ती हो गया, खाता रहा वहां, क्योंकि कार्ड है, पैसा तो देना नहीं, तो वहां बढ़ा रहा। और जहां सब चले गए तो पहुंच गया घर। इतने ये नीच, इतने नालायक लोग हैं, इतने बेशर्म लोग हैं कि अगर 10-20-50 भगत वहां पहुंच जाता तो कहां जाता? अरे अरविंद जी की बूढ़ी माँ इन हराम जातों को सबको खिलाया वहां पर, बूढ़ी माँ ने। ये सारे बेशरम लोग, और आज वही चमचगारी उसके करने लगे। इसके बाद देखिए क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ कि आज लेटर डाल दिया कि वो तो जेट ट्रस्ट के द्वारा सामान खरीदा गया है वो सामान जमा कर दे। 35-36 हजार रुपए का सामान, मोबाइल और ये सब। अरे तुम्हारी औकात हो, आ जाओ ले जाओ कानपुर से। अरे साले मेरे पास खुद ही साले 20,000 का मोबाइल, 8 से 28 का, मेरे पास खुद पहले से हार्ड डिस्क, मेरे पास खुद पहले से डंडा है। अरे ये काम के लिए, सेवा के लिए लिया गया, सेवा इसकी होगी और तुम्हें जरूरत ले जाओगे, तुम्हारी औकात हो ले जाओ है। बता रहा टैक्सी में जमा कर दे। अरे साले 35-36 हजार रुपए में तुम्हारी नीयत खराब है। सजूसर साले आरामजादे, माँ की गाली मुझे दे रहा था, बूढ़ा होने लगा साला कमीना। 35-36 हजार रुपए। अरे साले तेरे से गाड़ी बाहर चल रही है और तुम जितने अजय फलाने बहुत पैसे वाले बनते हो ना, साले परमेश्वर के आशीर्वाद से 2016 से आज 2025 चल रहा है, 3 गाड़ियां थी, सारा परमात्मा जैसा छोड़ दिया। अरे एक दिन छोड़ के दिखाओ ना, मरे जा रहे साले 73 साल 72 साल के हो गए, कचहरी में ऐसी तैसी करा रहे हो हैं, कचहरी में 1-1 रुपया खातिर। इस सजभूषण जी से कहा था हमने, भैया भगत जी तुम्हारी पत्नी का कोई बीमार थी, उसमें कोई पैसा कर्जा तो नहीं है? बोले नहीं भगत जी कोई कर्जा नहीं। तो हमने अगर कर्जा नहीं है तो आपकी बेटी सर्विस करने लगी और आज छोड़ो वहां सारे अपना गुरु जी का काम करते हैं। अरे भैया ये लाल हो गया, तुम तो मुझे डिक्टेटर दिखा रहे हो, दिखाने वाले हो। अरे यार इसमें गलत बात कौन सी कह दी थी? अरे कह देते कि भैया नहीं हमारी जिम्मेदारी है, बात खत्म हो गई। अरे मरो जाके साले, तुम रात दिन मरो कोर्ट कचहरी में, हमें क्या मतलब है? कोर्ट कचहरी मरो जाके ना, शरीर में जान नहीं। देख लो ऐसे ही जय गोविंद जी की ऐसे किया था, जो पहला टेस्ट बना था, वहां भी जूतों से मारा जाता, मारा भी क्या होगा तो पता नहीं, तो बहुत बड़ा बवाल हो गया। ऐसे ही महेंद्र दास जी ने नेपाल से 10,000 रुपए भेजे थे तो इसको नहीं भेजा था। हमसे कहा भी कि रामचंद्र आप बताओ तो हम भेज दे, लेकिन इसको नहीं भेजेंगे, इस सजभूषण को नहीं भेजा था।
वो दूसरे को भेजा था। और इतने दिन हो गए जो भी संस्था में काम हुआ, परमेश्वर दास नहीं आप सभी भक्तों से कहा कि आप पैसा सहयोग करो, ये करो वो करो। जब पवन कुमार या पवन दास जोधपुर वाला तो हरामजादे को 10,000 रुपये दिया, अब वो पवन दास छोड़ के चला गया, तो साले वापस किया उसका पैसा? नहीं वापस किया। 2 साल हो गए आज तक इसने खाता नहीं खुलवाया। और जब हमने वहां खाता गिर के दिया तो क्या करा, ये कागज दो, ये निकाल लो, ये निकाल लो और खाता खुलवा। ये तुरंत चिल्लाने लगता है अपनी कमी को छुपाने के लिए। और फिर क्या गलती हो गई, ये गलती हो गई साले हम तेरे गोली मार दो। अरे तू ही सिखाता है ना कि जब बच्चा कानून के दायरे में कब आता है, जब बच्चा ये थप्पड़ का मतलब समझ जाता है, गाली का मतलब समझ जाता है। किसी को गाली दे दिया, किसी को थप्पड़ मार दिया, भले वो 5 साल का 6 साल का हो, तो ये कानून उसको समझता है, मतलब कि इसको संविधान के दायरे में आ गया, कानून के दायरे में आ गया, तो वो उसकी माफी नहीं होगी। और ये बूढ़ा होने से लगा हर चीज को यही। और आज सब जगह रो रहा है, आज सब इसको भाई बहन नजर आ रहे हैं। और आज हरीश जी, फलाने जी, ढिमका जी, हरीश जी को परसों नरसों फोन किया। अरे भाई अगर हमारी बात हुई थी तो सचभूषा जी से बात हुई थी ना, तो हरीश जी से झगड़ा हुआ था ना, अजय जी से झगड़ा हुआ था ना, अन्य किसी। इंदु बिंदु तो किसी गेर में है ही नहीं। अभी यही अजय कहते थे यार ये बिंदु तो पागल आदमी है, इसके अकले नहीं है, हम इसको समझा के हड़ गए, इसके कुछ समझे नहीं आता है ना, ये कुछ नहीं करेगा है? और आज कह रहा बिंदु बता रहे थे, बहुत फोन आए, बड़ी बेइज्जती हुई, बड़ी बदनामी हुई। बाप 10 साल तो यातना सह रहा, तब तुम्हें बदनामी नहीं समझ में आई, आज बदनामी समझ में आ रही है। और जब वहां पे आर.के. यादव जी इसको बता रहे थे वकील का, झांटू वकील है, कांतले वाला है, तब ये अजय का मुंह नहीं खुल रहा था है, तब अजय का नहीं मुंह खुला। तब तो अजय जी कह रहे कि देखो बहुत गलत किया। अब अजय जी प्रेस कॉन्फ्रेंस से चले, वो आ रहे थे यादव जी के यहाँ, उन्होंने इससे सब्सक्राइब नहीं किया, आदमी काम में भी होता, और इसने आके यहाँ कह डाला ये वकील ने, लो आपने सब्सक्राइब नहीं किया। इसका मतलब था कि रामचंद्र और उनके पिताजी और अजय जी अपने गांव चले गए। इतनी इसकी साले घटिया नीति है, बताओ, तुरंत कह डाला कि दो आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया। अरे बताओ, ये इसी घटिया इतनी राजनीति है, इतना ही घटिया इंसान है। तभी आर.के. यादव जी कह रहे हैं यार ये घटिया आदमी है, ये जब आ नहीं सकता तो क्या फायदा, क्योंकि ये जानता था कि अगर वहां मैं जाऊंगा तो मुझे साइन करने पड़ेंगे। हम ना लेटर पैड लाए, ना हम मोहर लाए, तो हमें आर.के. यादव जी वहीं सुनाएंगे कि साले तो चुतिया वकील है क्या, जो बिहार से चला आया और 1 महीना से मैसेज डाला जा रहा है और यहाँ आके कहता मैं भूल गया है, ये भूल गया है, पटना भूल गया। अरे तो रामकिशोर गुप्ता जी वो बेचारे सदस्य बने, आज तक उनका लेटर नहीं दिया। और जब मेरे घर आ रहा था तो वहां से पटना अपने बिहार से लेते आता, आज तक मुझे लेटर पैड नहीं दिया। अब देखो क्या कहता ये पैसा डल, अरे हरामखोर, 40-45 हजार महीने तो परमात्मा जब बच्चों का पैसा फीस जाती है, तेरे साले 36,000, ये तो भक्तों का पैसा है, तुम्हारे बाप का पैसा है क्या, भक्तों का पैसा है। अरे हमने तुमको पैसा इतना दिलवाया भक्तों से, दे साले वापस कर उस पवन के पैसे वापस कर, असली बाप की औलाद है। साला 2 साल से खाता तो नहीं खुलवाया, क्यों नहीं खाता खुलवाया? अगर भगत समाज पैसा दे रहा है, अगर भगत समाज पैसा दे रहा काम के लिए, तो तुम उसका खर्च पूरा क्यों नहीं? हम नहीं कहते तू बेईमान है, लेकिन तू ये क्यों नहीं बता रहा? अरे पहली बार ये मोबाइल वगैरह लगभग 35-36 हजार का सामान आया, वो हरीश जी के खाते में आया, क्योंकि मैं ये चलाना नहीं जानता। हरीश जी सामान खरीद के लाए। हरीश जी जब वहाँ आए तो हरीश जी ने कहा पूरा एक वीडियो बनाओ, एक सामान की कीमत बताओ और पूरा जोड़ के सबको बताओ। हरीश जी ने पूरा वीडियो बना के डाला। और तूने तो बताया कि हम इतने साल, इस साल इतना खर्चा हुआ, खाता नहीं खुला पाया आज तक। बताइए 2 साल हो गए। ये अध्यक्ष है और लिख के डाला ट्रस्ट का जो सामान है। और सुनिए, तुम्हारे भक्तों का जो पैसा आया, ये अजय वैद्य, सुसैन वैद्य है, ये संजीवनी जड़ी बूटी रखते हैं। अरे शर्म करो कुछ है, 10 रुपए तैयार करते हो और 1000 रुपए बेचते हो, 500 की बेचते हो, 200 की बेचते हो और बता रहे हो बड़ी कमाई हो रही। और क्या कह रहे थे, अगर सस्ते में दे दो ना तो कोई वैल्यू नहीं होती, रोज 5-10 हजार छापते हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो। हाँ 5-10 हजार छापते हो, गिनती यही लगाए रहो 5-10 हजार की, तुम्हारी औकात दिखा दी। तब तो रामचंद्र के पीछे घूमते थे, रामचंद्र मानस
रामचंद्र ये दिखा दो, रामचंद्र ये दिखा दो। मैं बदलूंगा नहीं कभी हरीश जी, मैं बदलूंगा नहीं। अरे यार फोन तो नहीं उठाया तुम्हें? हमने फोन करके कहा भी कि देखो हरीश जी सोच समझ लो अच्छी तरह से ना, और फिर जो आपके समझ में वो निर्णय लेना। कल को ये न कहना कि रामचंद्र जी आप बड़े बुजुर्ग थे और हमें बताया नहीं। भैया सुनते रहे, और सुनने के बाद क्या बोले कि भगत जी रास्ते में घर पहुंच के बात करेंगे। आज तक इनका फोन नहीं आया। हम रात तक इनका इंतजार किया दिन से, जब फोन नहीं आया तो इनका नंबर हमने ब्लॉक कर दिया। आज से बारे में कोई लेने देना नहीं। आप देखिए, अब आ जाइए ये अजय वैद्य सुषेण वैद्य की बात सुन लो। अजय वैद्य, हम अब और अरविंद, इन सब लोगों ने आर.के. यादव जी के यहाँ से, जो बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत बड़ा उन्होंने सहयोग किया। आर.के. यादव जी के यहाँ बैठ करके ना अरविंद जी ने, हमने, और ये इसको क्या कहते हैं, ये अजय वैद्य, और ये नहीं आया कौन, उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष शोभरम दास, ये नहीं आया। कहता हमारे साइन मार दो। बताइए, इसके साइन मार दो, फंसे कोई? जो साइन मार दे वो फंसे। इतने साले हरामजादे नीच लोग हैं, कोई साइन मार दे। और वो देखे वहां से डीएम, सिटी मजिस्ट्रेट और एसपी को 3 जगह लेटर भेजे गए। 3 जगह से लेटर भेजने के बाद वहां से तुरंत आदेश आया, और ये अजय और ये अरविंद जी और बिंदु, ये सब जो भी एसआई हो, उसको लेके भोलेपुर नामदान सेंटर में गए। वहां से बातचीत हुई। इसके बाद वो तब से लगातार एसआई का फोन आ रहा, ये अजय वैद्य है, ये अरविंद जी को बता भी नहीं रहा। और आज इसने क्या किया, अरविंद जी ने वो स्टिकर भेज दिए जो अखबार में निकले थे। वहां पे वो अखबार की कटिंग हम स्टिकर में लगा करके ना और बना के भेज दिए। और जैसे इन्होंने स्टिकर डाले, वैसे अजय वैद्य उनको मना करता कि यार स्टिकर ही कहा शेयर कर रहे हो। ना तो उसमें अजय वैद्य की बुराई थी, ना तो उसमें शशिभूषण की बुराई थी, ना तो प्रदेश अध्यक्ष की बुराई थी। ये तो जिला अध्यक्ष, वो प्रदेश अध्यक्ष, तीनों की कोई बुराई नहीं लिखी थी। उसमें यह था जो अखबार में या जो जिसने निकाला, ये उसको मना किया। बोले हम तो भैया टेस्ट में रहेंगे, अब वो बूढ़े बुजुर्ग है, अब बताओ रामचंद्र को ऐसा नहीं कहना चाहिए। अरे तब तुम्हारी बुद्धि पे घाट पड़ी थी क्या? जब आर.के. यादव जी क्या कह रहे थे, क्या ये कोई वकील है? तब आर.के. यादव जी के यहाँ से टेस्ट का काम खत्म किया गया था कि भाई हटाओ इसे, टेस्ट का काम, इसे टेस्ट का नाम हटाओ। तब जाके उस लेटर से सबसे टेस्ट का नाम हटा गया। और जब वकील, ये साला हरामजादा आ नहीं सकता, ये साइन नहीं कर सकता, ये देख नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, तो फिर इसकी जरूरत क्या है बताइए? अरे मुख्यमंत्री का लेटर लिखा है, कहते मुख्यमंत्री का लेटर लिखोगे तो हमारा उससे क्या लेना, उसमें दूसरी फाइल लग जाएगी, उसमें ये लग जाएगी। अरे मुख्यमंत्री लेटर चाहे 100 आदमी लिखे। और देखिए ये कितना नीच इंसान, कितना घटिया इंसान। जो हम लोगों ने जन सुनवाई केंद्र से वो कंप्लेन किया था, तो क्या कहता है, अरे उसका जो ना पत्रांक संख्या नहीं डाला, उसमें डेट नहीं डाला, बताओ ये नहीं किया, कोई फाइल नहीं तैयार करता। ऐसे साला बिगड़ता जैसे मालूम पड़ता सबको समझाया हो, और फालतू में। अब देखिए पत्रांक संख्या वहां पे लिखी जाती है जहां पे आप डाक द्वारा पूरे भारत में किसी को भी लेटर भेजोगे, उसमें पत्रांक संख्या लिख देने से क्या होता है कि जिस डिपार्टमेंट में आप भेजोगे वहां वो उसको सुरक्षित रखेगा, क्योंकि पत्रांक संख्या लिखी है। और आप पत्रांक संख्या अपने लिखे हो, कभी भी आपको भविष्य में आप जो कार्रवाई की और नहीं हुई तो उस पत्रांक संख्या से आप इनको तलब कर सकते हो। इसलिए पत्रांक संख्या लिखी जाती है। जन सुनवाई केंद्र में जहाँ जाते हो वहाँ आप एक एप्लीकेशन देते हैं, चाहे पुलिस में हो चाहे जहाँ हो। जैसे हमने मुख्यमंत्री को दिया, हम गए एप्लीकेशन लिख के दिया जन सुनवाई केंद्र में। जन सुनवाई केंद्र में जाने के बाद उस एप्लीकेशन का मात खत्म हो गया, उन्होंने पूरा स्कैन कर लिया। इसके बाद उसका नंबर, संदर्भ संख्या, वो नंबर आपके पास आ जाता, वो रिसीविंग दी जाती है, बस काम खत्म हो गई। आप जब चाहो जहाँ चाहो वो संदर्भ संख्या जो भी 18, 20 जो भी संख्या हो, उससे आप कहीं भी निकलवा लो, वो आपकी रिसीविंग हो गई। वो हमेशा के लिए जिंदगी में कहीं भी ऑनलाइन निकाल सकते हो। ये साला सबको आप बेवकूफ समझता, ये वकील है,
साले जूते मारता तुमने जो काम किया, साले पूरे कार्यक्रम को फ्लॉप कर देता। तू तैयारी करके नहीं आया। अरे हमारे हिमांशु जोशी ने वहां से फोन किया तो हम यहाँ से तैयारी करके गए थे। और देखो ये कहता क्या है कि साले शर्म नहीं आती, कहता अपने टेस्ट को डिमोलाइज कर रहे हैं और हिमांशु जोशी बढ़ा रहे हैं। बताइए इतना बेशर्म आदमी। अरे टेस्ट के लिए काम परमात्मा दिया हम करें, इससे कहा गया हफ्ते में एक दिन आप संडे को लाइव आ जाओ, आज तक ही नहीं आया। इसको साले फुर्सत नहीं नोट कमाने में। भगत कोई फोन करे तो तुम्हारा फोन पलट के करेगा नहीं और बड़ा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता घूमता। अरे साले 2 साल से टेस्ट, अरे तुझे अकल थी क्या? फाइलें तो हमने दी थी तुमको। FIR नंबर 429-34 की पूछो इसे। FIR नंबर 430 की फाइल हिंदी में बिहार के मनोज वर्मा से हमने ट्रांसलेट करवाई थी हिंदी में। 429 की फाइल आज तक इसने ट्रांसलेट की, आज तक इसने हिंदी बनाई। 426 की 2 पेज की फाइल आज तक हिंदी बनाई। 427 की आज तक हिंदी बनाई। 429 की 443 की आज तक हिंदी बनाई। 640 की नहीं, एक भी काम नहीं किया। यह पुस्तक कैसे लिखी गई? जब हमने इसे कहा परमात्मा से, जब इसकी पत्नी भर्ती थी कि भगत जी पुस्तक लिखो, कहते हमारे पास टाइम नहीं भैया, पत्नी भर्ती है और बिहार देखे। अरे कोई बात नहीं भगत जी, कभी 1 पन्ना लिखा, कभी 2 पन्ना लिखा है, तब जाके पुस्तक पूरी। अपने आप को बड़ा मुखिया बना घूम रहा है। पूरा सारा बाउंडर कर दिया, कोई कुछ नहीं था, सब शांति से था। पूरा बाउंडर बना दिया इसने बोल बोल के तेज। वहां महिलाओं के बीच में बात करता है। महिलाओं को कृष्णा दासी, फलाने दासी। कृष्णा दासी जब वहां थी सोबरन के यहाँ पानी तो नहीं था और यहाँ आकर बड़ा ज्ञान देने लगी। कृष्णा दासी को हम समझाएं, कृष्णा दासी को हम सिखाएं और वकील क्या करेगा? है हम सारा रात भर मरे और ऊपर से हमें को ज्ञान दो तुम। है बोलना नहीं आता था किसी को, बोलना परमेश्वर की दया से दास ने सिखाया, ये वकील ने सिखाया आपको। है आज बोलने लगे तो हमें सिखाने लगे। आप देखिए अजय वैद, सुशील वैद की देखे कलाकारी। जब इन्होंने अरविंद जी को फोन करके कहा कि स्टिकर क्यों डाल दिया, अरे भैया स्टिकर में क्या बुराई थी? अभी तो रामचंद्र के पीछे पीछे घूमते थे, अब जो है ना वो स्टिकर खराब लगने लगे। उसने कोई डाले को थोड़ी की थी। ये है सुशील वैद के काम। तब हमने लिखे डाला, नहीं हम बोलते नहीं इनके बारे। तब हमने डाला कि आज रात इनका खुलासा करेंगे। अब ये सुशील वैद की बात सुन लो। अब देखिए वो फोन कर रहा है, कौन? जो भी थाने का है, जो वहां के नामदान संचालक के खिलाफ कंप्लेन दी गई, 3 कंप्लेन दी गई थी, सिटी मजिस्ट्रेट, DMO SP की। अरविंद जी ने, अर्जुन जी का फोन आया, अरविंद जी ने इनको फोन किया कि भैया चलो, बुला रहा। बोले हम नहीं जाएंगे, रामचंद्र ने लिख दिया कि चोर उचक के, अब हम वहां कंप्लेन में जाए, तुम्हारी तो गांड काट दी जाएगी। तुम जो बोले ना, तुम्हारी दशा खराब दी जाएगी। ये इतने दोगले आदमी हैं। अरे हरामखोर, तब तक कुर्ता पजामा पहन के ना भोले नामदान सेंटर पहुंच गया। अब अरविंद जाने, अब तुम नहीं जानो। है इतने दोगले इंसान हो, शर्म नहीं आती तुमको? इसीलिए हम संत रामपाल महाराज का तरफ से कोई 99% कोई भरोसे लायक नहीं है। इतने नीच इंसान हो, उसको अरविंद कहते हो हम नहीं जाएंगे। हैं वहां लेटर लिखाने के लिए बड़ी अम्मा भला घूम रहे थे। बताओ, अरे हमारी आपकी बुराई बात अलग है और तुम वहां नहीं जाओगे। तुमने कंप्लेन की, तुमने नंबर लिखा, जाओगे नहीं। इतने दोगले इंसान हो। हैं तुम्हारे साथ कोई कार्रवाई करेगा? तुम्हारे साथ कोई चलेगा? और तुम, और ये अजय जी कितने अच्छे, हमें पता है। अजय जी के यहाँ बंगले में कार्यक्रम होता था घर पे, वहां से कुछ अनमन भाई शोभरन दास जी की, इनके पिताजी की, शोभरन दास जी की दुकान में कार्यक्रम होने लगा। अजय जी को कोई फर्क नहीं पड़ता था संत रामपाल जी महाराज के, मतलब कोई ज्यादा खास विशेष इनको रुचि नहीं थी। एक दिन इनको सपना आता है कि तुम्हारे यहाँ जो कार्यक्रम बंद हो गया, जो खेत में बंगला था, अगर ये आप कार्यक्रम नहीं कराओगे तो तुम्हारे पिताजी मर जाएंगे। अजय जी को ये सपना आया। अजय जी ने शोभरन जी को बताया कि भगत जी यही कार्यक्रम कराओ। अजय जी हमारे पीछे तलवे चाट रहे थे कि रामचंद्र जी यही कार्यक्रम कराओ। हमने अच्छा वो सपना आया था कि पिताजी मर जाएंगे। हाँ, ये इतना डर गए थे। ये अजय है, ये वैद है, ये इसलिए वो ये थोड़ा आगे हुए थे, नहीं तो ये कभी नहीं आते थे। इनको डर था कि मेरे पिताजी कहीं ना मर जाएं। हैं और ये शोभरन दास जी का सुन लो, इनके पैसे खाना हराम है। ये तो धीरे धीरे सब पता चल रहा। शोभरन दास जी क्या करते हैं, इनकी तकावज सुनो। जो प्रधान होता वहां का,
जो नंबर 2 का पैसा आता है वो इनके खाते में डालता है। तो इनको जो भी 5% 10% देता हो, जो भी इनका सौदा है, ये वो पैसा खाते हैं। इतने ये घृणित लोग हैं, ये संतराम पांचवा शिष्य हैं, ये शिष्य हैं। और इनके साथ जो रहेगा उनकी सबकी दशा खराब होगी। और सुनिए, ये जो आप लोगों ने, जो भक्तों ने सहयोग राशि भेजी थी, जो भक्तों ने सहयोग राशि भेजी थी, हमने इस अजय दास से इसीलिए कहा था, ये नहीं समझ पाए मेरी बात को, हमने अजय दास से ही कहा था कि सबसे पहले भक्तों का पैसा खर्च करना, जो भक्तों ने पैसा भेजा है वो पैसा खर्च करना, तुम अपना पैसा बाद में खर्च करना, पहले उनका पैसा खर्च करना। तो पहले आप भक्तों का ही पैसा खर्च करवाया गया। इसका नंबर 1 नंबर 2 का पैसा ये 10 रुपए 100 रुपए की जड़ी बूटी लाता है और 1000 रुपए की ठोकता है, और फिर कहता देखा हमारी जेब में हमेशा 20,000 30,000 10,000 जेब में पड़े रहते हैं। अरे लानत है तेरे ऐसे पैसों की, लानत है? हम ये बातें करते नहीं, लेकिन इतने नीच हैं। अब बताइए, अभी तो केवल नामदान संचालक खिलाफ कार्रवाई गई थी, बताओ अब ये बदल गए, इनकी औकात नहीं कहीं कुछ कर सके। हमसे क्या कहते, रामचंद्र जी हम कभी बदलेंगे नहीं, रामचंद्र जी हम कभी बदलेंगे नहीं हम। अरे तुम्हारी औकात हो ना, घर से ले जाओ सामान करके। अरे साले तेरे जैसे, ये तो भक्तों का पैसा है? तुम्हारे बाप का पैसा है क्या? ये वकील है, झाटू वकील, साले 20 जूते मारता, दोबारा साले वकील बना, साला घूम रहा वकील। ऐसे वहाँ बिहार में वो बेचारे सुदामा जी, उनके घर में एक बेटा एक बेटी और अपना तो पति पत्नी, उनके कोई जगह नहीं, 40 भगत 50 भगत नेपाल से कहीं से उनके घर में ठूस देता है, उनके घर में। इतना साला नीच आदमी। अरे उनके परिवार, उनकी बेटी है और उनकी पत्नी है, उनके घर में ठूस देता, अपना मौज करता। वहां भी एक डिक्टेटरशिप। वो सुदामा जी बेचारे दौड़ काम कर रहे हैं और ये आके वहां पर नौटंकी दिखा रहा। ये इतना नीच इंसान है, पहली बार खुलासा हुआ, और ये तो पूरा बर्बाद करने आया था। है अब देखिए, हमने किसी भगत को फोन करके नहीं बताया, वो गोपाल दास, उसको ये 1 घंटा चढ़ा, आधा घंटा 1 घंटा इस वकील ने आज तक कभी गोपाल दास मध्य प्रदेश वाले को इसलिए फोन नहीं किया। गोपाल दास मध्य प्रदेश के भगत जी इसको कई बार फोन किया, कई बार, ये मैं कोर्ट में हूँ, दोबारा फोन नहीं किया। वो बेचारे RTI लगाना, उनको हमने बताया कि ऐसे RTI लगाओ, ऐसे RTI लगाओ, ये करो वो करो। वो बेचारे एक RTI का जवाब आ चुका और 2 RTI और लगा रहे। इसको हमने हर RTI जवाब बताया, इस वकील को, कि भगत जी आज यहाँ लगाओ, आज वहाँ लगाना, आज वहाँ लगा, ऐसे करना। इसके कोई बस का नहीं। हमारे हाउस टैक्स की 1 या 2 RTI लगा दी इसमें, वो अभी क्या डाला। अरे तेरे तरह मैं सोता नहीं हूँ रात में, और सोता हूँ तो 12 1 बजे 2 बजे 3 बजे के बाद दिन भर काम करता हूँ। मर जाओगे तुम लोग जिस दिन परमेश्वर दिया हमारे तरफ। आओ मर्द के बच्चे हो, हम 9 साल से हम ऐसे काम कर रहे हैं, तुम्हें छोड़ दो काम। ये अजय वैद्य बने घूम रहे 40,000 50,000। अरे ये सब एक मिनट में निकलेगा। हाँ, एक मिनट में। बहुत बड़ा अहंकार है ये, माया काली नागरी, अपने जाए अपने खाए। हम तो इनकी आवाजें सब सुनते रहते, वहां जाते थे कि चलो हटाओ यार, ये सब बनी बाबा ही हाँक रहे, ऐसे हाँकते हैं जैसे मान पड़ता हमने कभी कुछ जिंदगी में देखा ही नहीं, हमने कुछ देखा नहीं है। अरे हमने तुम्हारी तरह जोड़ा नहीं, घर मकान नहीं बनाया। हाँ, अब आकर के हमें समझाते। तो भगत भाइयों याद कर लो, ये दोगले है, दोगले। मुझे मजबूरी में आना पड़ा। अरे ये नीरू दासी जी, पंजाब की नीरू दासी जी, अरे इतना विश्वास करने वाली आज ऐसे रूखी बात कर रही। अरे यार तुम लोग इतने पुराने होने की बात नहीं है। आज वही नीरू दासी जी, पवन ठक्के, कहीं इधर कहीं उधर, कहीं इधर कहीं उधर है। इसके बाद रुकी यार, तुम लोगों को भरोसे नहीं है कि रामचंद्र इतने साल थे, कोर्ट कचहरी मुकदमा, 7 साल मुकदमा लड़े, किसी भगत से 1 रुपए क्या। अरे साला कहता ट्रस्ट का सामान। अरे हराम जादे, अरे ट्रस्ट तो जब हम केस लड़ रहे थे तभी तो ट्रस्ट था, तब मर गया था क्या? अरे ट्रस्ट कोई सहयोग किया क्या? अभी 1 अगस्त 2024 को केस खत्म हुआ है, 1 अगस्त 2024 को।
किसी ने सहयोग किया 1 रुपए का? हराम खोरो साले, अपने पैसे से केस लड़ा, अपने पैसे से वहां जाते आते रहे और बहुत बड़े बातें करते हो। 24 घंटे परमेश्वर दिया से पूरी दुनिया में आवाज उठाते रहे। है तुम्हारी औकात? जैसे रामचंद्र ने हाथ हटाया वैसे आ गया, अब बोलना नहीं। अब बड़े संवैधानिक पद, अरे तेरी पत्नी बेटा बेटी मरी होती तो संवैधानिक पद पता चलता। 5 महिला 1 बच्चे मर गए हैं, मार दिए गए। गुरु 10 साल से यात्रा सह रहा है और तू आप बड़ा मर्यादा का पाठ पढ़ाना। आप जितने ही है, जितने हरीश, अरे यार हरीश तुम इतने पुराने हो करके ना, तुम्हें शर्म नहीं आई है? फोन तक नहीं किया, इतनी बड़ी दुश्मनी थी तुमसे तो कोई बात नहीं थी, इन लोगों से कोई बात नहीं, ये अपने आप मुखिया बन गए। और कृष्णा दासी को तो कहने क्या, हमको कह नहीं, तुम्हें कहो लगता हो कि कृष्णा दासी का वीडियो न बनाए। अरे जी कौन सी बात कर रही हो तुम? हमें सब, तुम सब जान जाती हो मेरे बारे में, वकील के बारे में नहीं जान सकती हो। हमें क्यों लगेगा? वीडियो बनाओ चाहे न बनाओ। आज सब्जी पे फोन कर रही है कृष्णा दासी, वीडियो में ऐसा कर दिया रामचंद्र ने, ठूस रही थी और आपने मुझे सबके सामने जलील करती रही, तो हमें खुशी थी। आपको सब बोलना चाहिए कि अब रात में याद करते रहे। हम याद कर रहे थे, हम सारे सबूत छांट रहे थे, तुम भी आग वहां बैठी थी, एक बार चली गई। कोई वहां रुका था क्या? ये हरीश जी जो हमारे बहुत खास बनते थे मुजफ्फरनगर के, इनका एहसान इनके घर में रुके, इनके माता पिता का एहसान बहुत अच्छे। और ये भैया अंदर से बाहर देखने तो नहीं है कि रामचंद्र जी बाहर फाइलें पलटा रहे क्या। ये अमित बेचारा उन्नाव का अमित, इसको बार बार कहते रहे, ये बेचारा फाइल लाता रहा, पानी लाता रहा, अरविंद जी चाय दूध लेके आए, चाय बना के लाता रहा। ये कोई नहीं, किसी को लेने देना है। ये बिंदु आज बिंदु बड़ा बुद्धिमान बन गया। अभी तो ये अजय जी कहते थे यार ये तो बहुत है सड़ा हुआ आदमी, इसके तो भेजे नहीं पड़ता है, ये क्या करेगा, इसकी तो अकल नहीं है। हमें तो मालूम है कि कितना ये बेवकूफ आदमी, जिंदगी को कुछ नहीं कर सकता, कैसे टपेले खाएगा ये। तो ये हमें खैर ऐसे फालतू वाले लोगों से मतलब नहीं। और सुन लीजिए, सुन लीजिए, हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम तो साले एक ही झिटका मां चले गए। बताओ ये अजय को शर्म नहीं आती? अरे तुम बैठ हो, तुम कहते हो मैं हजारों लोग जानते हैं। अभी यादव जी को पता चलेगा, आर के यादव जी को, तो क्या कहेगा? अरे ना दोगले आदमी हो। अरविंद जी कहते हो रामचंद्र ने लिख दिया तो हम नहीं जाएंगे। अरे कंप्लेन तुमने की थी, हमने की थी, तो उसने कंप्लेन में जाओगे नहीं? पिछवाड़े में डंडा घुसेड़ देगा तब पता चलेगा, तुम्हारी बेइज्जती दूर हो जाएगी। हाँ हम जाएंगे नहीं यार। ये तो कोई बच्चों खेले कि FIR कर दो, जाएंगे नहीं। इसीलिए हम जानते हैं तुम लोगों को, कितने तुम लोग दोगले आदमी हो, कब बदल जाओगे कब नहीं बदल जाओगे। यही हुआ था। अब ये वकील और कृष्णा दासी ये वही नियम अपनाए जो पवन ने अपनाया था मेरठ में। भागा था ना, फिर रो के आंसू डाले थे। फिर फरखाबाद की निशा दासी, बड़े बड़े भगत जोड़े उसके, बड़े उसका समर्थन हुए, बड़ा उसका बोलबाला हुआ है। और बाद में राम देवले, फलाने देवले, इसके बाद सब किनारे हो गए। अब नई टीम फंस गई उधर, तो हमारे फर्क नहीं पड़ता। सुन लो ना, तो हमारा बिगाड़ पकाया मेरठ वाला हरीश जी जानते हैं। पवन को परमात्मा के हम ही ने बचाया था, ये हरीश जी जानते हैं। और बुद्धाचौर फाउंडेशन की ऐसी तैसी परमात्मा ने हमें कराई थी। मैंने RSS की ऐसी तैसी परमात्मा ने हमें कराई। और आप लोगों को बोलना सिखाया कि आप लोग बोलो, तब तुम्हारी आवाज आई। मैं गिग्गी बनती थी, आवाज नहीं निकलती थी, आवाज आ गई तो हमें ज्ञान देने लगे हैं। तुम्हारी औकात नहीं है, अब उठा लो जूता। तुम पता है कि अगर हम जूता बात किया तो तुम्हें जूते से मारेंगे। ये नामदान संचालक ऑडिटर करो तुम प्रोग्राम, पता चलेगा तुमको। हमें क्या दिक्कत है? करता रहा संजय भी, करता रहा पवन भी, सबकी औकात ठिकाने आ गई है। साले डरते हो कायरो हैं? हम तो अकेले जूता उठाते रहे कायरो, हमने कभी किसी सहारा लिया? अरे मेरा परमात्मा है। अरे इतना डरपोक है ये वीरेंद्र में तो ये अरे कहते हो मैं संत राम पाजी माल का शिष्य हूँ। कथा सुनोगे सदना जी के कि सदना जी के दोनों हाथ काट दिए गए थे, सदना जी नहीं मरा और तुम साले जिंदा मर जा रहे हो हैं। बात करोगे जयदेव जी के
कि दोनों हाथ काट के कुएं में डाल दिए गए तब वो नहीं मरे, और तुम्हें पहले ही मौत का डर सता रहा, परमात्मा मान लिया। अरे यार कायर कहीं के हैं, ये जिंदगी है। अरे धिक्कार है तुम्हारी इसी जिंदगी को। आप कथा सुनोगे प्रहलाद की, कि प्रहलाद ने बिल्ली के बच्चों से सीख ली थी, बिल्ली के बच्चों से सीख ली थी, और देखिए इतना ताकतवर हिरण्यकश्यप उसको नहीं मार पाया। और तुम साले संत रामपाल जो अब हमको कहेंगे रामचंद्र हर बात में गाली देता, गाली क्या करूं, हम कोई गालीबाज नहीं है, लेकिन तुम जैसे हराम जादों की वजह से गाली देनी पड़ी, हराम जादों कमीनों की वजह से। तुम तो साले जगत के लायक नहीं हो, भगत की तो बहुत दूर की बात, दोगले हो। अरे धिक्कार तुझको अजय को, हमारे पीछे पीछे तलवे चाटता घूमता था। रामचंद्र जी ये बताते हो, रामचंद्र जी बताते हो, तेरे बाप के नौकर थे क्या? हैं? तब वहां नहीं मुखरा था, और आज हम तो ट्रस्ट के साथ रहेंगे, हम तो ये अरे रहो जाके, हमें क्या ले लेना। जब मेरा तुम लोगों से कोई बात विवाद नहीं था तो तुम्हें दुनिया की बातें करनी जरूरत नहीं थी। अब तुम ना जाना, अब तुम ना जाना जो सिटी मजिस्ट्रेट और एसपी को दी गई है, अब हमें पता है, कंप्रोमाइज करो। अब ना तुम जाना, ना जाना, देखो क्या होता है, तुम्हारी बैठ की धरी की धरी रह जाएगी। ना जाना, ये थाना पुलिस है, एसपी को, डीएम को और सिटी मजिस्ट्रेट को 3 जगह कंप्लेन एप्लीकेशन दी गई है, और 3 जगह नाम है, और बता दिया छोटे बच्चे थे हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। जिस दिन फंस जाओगे ना, उस दिन पता चलेगा, उस दिन जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो भगत भाइयों, ये वकील और कृष्णा दासी सबको फोन करके रो रही हैं, अरे तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे, मेरा क्या बिगाड़ लोगे, हैं, मेरा क्या बिगाड़ लोगे। अरे 9 साल हो गए, हमने कोई भगत किसी लौटा नहीं, और उनका जायज पैसा खर्च हुआ है, उनके पैसे पोस्टर बनवाए, उनके पैसे सब कुछ करवाए। अरे तो सभी बाप की औलाद है ना, वो पवन जोधपुर वाले का पैसा वापस कर देते जब उस ट्रस्ट में नहीं रहा, नहीं वापस किया ना, है। अरे वो पता नहीं कौन कौन तुमको पैसे दिए, आज तक किसी को बताया कि रामचंद्र जी मार्च में हम वो करते हैं, ये पैसा इतना पैसा है, इतना खर्च हुआ, इतना खर्च नहीं हुआ। हम कभी भी किसी पर कोई हिसाब नहीं मांगा, क्योंकि हम भरोसा करते हैं। लेकिन जब तुम उंगली उठाओगे तब मजबूरी में कहना पड़ जाता है। पढ़े यार, इनको पैसे की जरूरत है। अरे 35-36 हजार का सामान भक्तों ने आया, फोन से सब जगह सब कहा गया, हम लोगों ने आयो का 35-36 हजार रुपये में पढ़ा, इसके वजह सामान की बड़ी चिंता हो गई। ये यार इतने नीच आदमी हो, 10,000 पवन के नहीं भेजे, खाता वो संस्था तो नहीं, रजिस्ट्रेशन तो नहीं करवाया था, तब पवन ने 10,000 भेजे, तब रजिस्ट्रेशन कराया था, है याद है? तब भगत से ले लेते, तुम्हें सब जानते हैं। और तुम जो नाटक कर रहे हो ना, स्टिकर जैसे डाला इन्होंने, रामचंद्र को संस्था से अलग किया था। जितने पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं पूरे भारत में, जिन जिन्होंने लेकर देख पढ़ा वो, उन्होंने तुरंत मुझे लिख के भेजा, रामचंद्र जी आपने जरूर कोई दुखी नस पे के हाथ रख दिया, इसलिए इसने तुम्हारे खिलाफ लेटर भेजा। हमने हाँ बात सही है। एक बात याद रख लेना, हमारे साथ वही चले जो सच्चाई पर अटिक रहे। हाँ, दगाबाजी करोगे तो जहाँ जितना तुम खासो हम ऐसी तैसी करके धर देंगे। संत रामपाल जी महाराज जेल में यात्रा सह रहे, और तुम साले हराम जादो मजाक बना रखे हो, मजाक बना रखे हो, हैं? नामदान सच्चाई के खिलाफ कार्रवाई करोगे और फिर कहते हम नहीं जाएंगे। इतने नीच हो तुम दूसरों को धोखा दोगे ना, वो परमात्मा सब देख रहा है। इसलिए तुम्हारा चाल चेहरा फर्रुखाबाद के दिखा दिया। फर्रुखाबाद में ये 3 बार कार्यक्रम बंद हुए, ये तीसरी बार है, ये पहली बार नहीं है। हाँ, और यही ना तो करण ठग कुछ कर पाया, करण भी कहाँ मर गए, वो भी बहुत हमारे खिलाफ बोले। ना वो रण सिंह दास था हरियाणा का, अपने आप को बड़ा वकील सोचता था, वो पता नहीं कहाँ मर गया। पंजाब में अकेले केस लड़ने गए जूता लेकर के ना, है आज तक कोई परमेश्वर के आशीर्वाद से बाल बाका नहीं कर पाया। बड़ा डरा गया, असंवैधानिक। अरे तुम भी तो जूता चलाते थे, तुम भी तो असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग करते थे। तुम्हारी माँ, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी बेटी, तुम्हारा बेटा तुम्हारे सामने मारा जाना, तब तो पता चलेगा कैसा दर्द होता है। तुम्हारे क्या दर्द होगा,
हैं, बढ़िया दिन भर कमा रहे हो, मरे जा रहे हो कचहरी में, 72-73 साल के हो गए, शर्म नहीं आती? मर जाओगे ऐसे करते करते। और हम 2016 से बढ़िया परमात्मा की सेवा में लगे हुए। हाँ, तुम ऐसे मर जाओगे, तुम्हारी जिंदगी ऐसे जाएगी कुत्ते बिल्ली की तरह। अरे हम तो सभी भक्तों को डांटते हैं। ओम प्रकाश जी हैं, इतने बूढ़े बुजुर्ग हैं, पूछो सालों साल इनको बोलना नहीं आता था, कितना इनको कहा है, और आज भी इनको कहते हैं। जितने भगत हैं जो है समझते हैं कि हाँ परमात्मा देव रामचंद्र ने बोलना सिखाया कि आप बोलोगे तो बचोगे, हैं? उसको गोपाल दास को फोन कर रहे हो, फलाने को फोन कर रहे हो, बेंटा को फोन कर रहे हो, हैं? ऐसे लगता है जैसे मालूम पड़ता है बहुत बोर्ड ने निर्णय ले लिया। अरे ये बोर्ड वाले, ये हरीश बिजनौर मुंसपन का वो निर्णय ले लिया, ये अजय वैद्य ने निर्णय ले लिया, हैं? ये सोबरन दास ने निर्णय लिया। बड़े भाई बड़े बोर्ड के वो है, बहुत बड़े समझदार है। अरे चोर कहीं के बेईमान, चोर का मतलब पैसा चोर नहीं होता कि पैसा का चोर हो, बेईमान का मतलब पैसे का बेईमान होता है। चोर का मतलब ये होता है ये जब कंप्लेन दिया हम नहीं जाएंगे, ये बच्चों का खेल है। इसीलिए हम ऐसा कहते थे कि संत रामपाल जी महाराज के 99% शिष्यों का भरोसा मत करना, ये दुनिया के ठग बेईमान, इनके आगे गर्दन भी काट रखे थे, इनके फर्क नहीं पड़ेगा, ये गर्दन भी काट के रख दोगे। मेरे गुरु जी सतलोक में यही काम किया 600 साल पहले, और वर्तमान समय कवि साहब संत रामपाल जी। अरे जो ये नालायक, ये वकील, अगर ये उंगली नहीं उठाते गुरु पर कि वो अपनी पटिशन क्यों नहीं लाता, वो क्यों नहीं अपनी वीडियो ऑडियो भेजता, बताए इससे और नीच कौन हो सकता? अरे गुरु, तुम गुरु बन जाओगे, तुम गुरु बन गए, अभी क्या करना? हमने ऐसा नहीं कहा, और वहाँ हरीश जी बैठे, वहाँ सब लोग बैठे, हमने ये कहा कि भैया मैं तुमसे बात नहीं करता, मुझसे बात। हरीश जी क्या कहते हैं? अरे बात करना पड़ेगा, बात करना चाहिए, बात क्यों नहीं करोगे? जवाब दो। हमने क्यों जवाब दे? इसका जवाब दे। तुम्हें अकल नहीं है कि परमात्मा व काल का अनुबंध ज्ञान का है? अंत में मैं जवाब देना पड़ा, जब परमात्मा का काल का अनुबंध ज्ञान का है तो इतनी अकल नहीं है, तो ये क्या कहता? 600 साल पहले तो ज्ञान था, तब कभी साहब को कहे काल दबोचे रखा, और ऐसे दोपहर में से चर्चा किया, तब भी हमने इसे वकील से कहा कि जब तुम्हें यह लग रहा कि संत रामपाल जी महाराज कुछ कर नहीं रहे, इसका मतलब संत रामपाल जी महाराज गलत है, तो फिर ये तुम क्या कर रहे हो, ड्रामा बंद करो। तब इसके जवाब नहीं आया, और साला कहेगा अरे तू साले असली बाप की औलाद है, कर रही मीटिंग, बुला सारे भक्तों को, जहां बता वहां आऊंगा, फिर जवाब देना। ये 4 चोरवे जिनको एक पैसे तमीज नहीं, जो अपने आप को सुसैन वैद्य बना घूम रहा है, वो शोभरन दास है, वो दरोगा के नाम सुनते ही साले बीमार हो गया। और यही वकील जब पहली बार शोभरन दास, यही अजय जी का कार्यक्रम हो रहा था पहली बार, और जैसे दरोगा आ गया वैसे इसकी सिट्टी पिट्टी को मैं परमिशन नहीं लिया और ये नहीं किया, और वहां थाने में जाकर के पीछे वो फोटो डिलीट कर हटा दो। कहा यार कहीं का डरपोक कहीं का है। अरे कोई खा लेगा क्या? हमको कहता मुख्यमंत्री वाले में 430 लिखा है, मरो जाकर। अरे हराम जाते, एप्लीकेशन तूने लिखी थी ना, अरे तुझको वहां जाना चाहिए चेक करने के लिए, तू गया नहीं, और ऊपर से हमें बता रहा और कह मरो जाके। तब हमने कहा हम क्यों मरे जाके, हम मरेंगे जाकर के। अगर 428 के 430 लिखा तो गलती तेरी है। और फिर उसमें क्या, हमने तो एक एप्लीकेशन दी थी मुख्यमंत्री के लिए, प्रार्थना पत्र दिया था, उत्तर प्रदेश सारे नामदान सेंटर बंद करवाए जाए हैं, और संत रामपाल जी महाराज के बारे में विवरण दिया गया कि 2 केस में सजा हो गई और 1 केस में उन पर वो चल रहा, ट्रायल चल रहा। अब वो टाइप करने में वो तुम्हारी राइटिंग ऐसी है कि हर आदमी समझ नहीं सकता। अब उसने 428 या 430 लिख दिया, तो तुमको सुबह जाना चाहिए नहीं जी, साले सुबह सोते रहे अपने वहाँ आराम के खाते रहे अरविंद जी क्या, अब बढ़िया मौज करते रहे। अब हम लोग भागे बागू में, अब कहता अजय जी हमें ले नहीं गए। अरे तुझे रात में कहते रहे, तब वहाँ गया नहीं, साइन करने के लिए गया, साइन किया नहीं, साइन हमें करने पड़े। ये इतना साला नीच, कहता हम बिहार में है और ये यूपी में है, और कहना वहाँ सोचेंगे कि वो कंप्लेन लेटर में 3 है और यहाँ ये कहाँ से आ गया। अरे भैया जब मुख्यमंत्री के लिए भेज रहे हैं तो तुम राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, अपनी मोहर लगाओ, अपने साइन मारो, नीचे हम लोग सब साइन करेंगे। साले कायर कहीं के ना, साला वहां से
मोहर घर से लेके आया और ना लेटर पे लेके आया, ये वकील है। और यहाँ कहता मैं भूल गया, हर बात को भूल गया। और कृष्णा दासी क्या कहती, रामचंद्र जी 100 बार माफी मांगा, 100 बार माफी मांगा। अरे साला 100 बार माफी मांगा, अरे ऐसी तैसी हो जाती कार्यक्रम की तो ठीक था। अरे सामने आए अभी फिर जूता मारते इसके ऊपर, और फिर हम कहते हैं वकील साहब माफ कर दो, माफ कर दो। साला माँ की गाली दे रहा मुझको फोन पर, हरामजादा। साले सामने होता जो बाल बच्चे थे वो भी निकाल देता। अभी तुम्हें पता नहीं है हम जितना सीधे सीधे हैं उतने हरामी है। ये ना सोच लेना कि घर परिवार को ऐसा, हाँ हम जितना इज्जत सम्मान देना जानते हैं उतना फिर बेइज्जत भी करना जानते हैं। हराम खोर कहीं के साले, काम एक करना नहीं, रात दिन साले लगे रहोगे कमाई में। पर हम ये वकील है, अरे हम बड़ी सेवा करते हैं और तुम हमारे जैसा नहीं कर सकते। हमारे पर पब्लिक आती है, हम जो ना 100 के 20 लेते हैं, हम इतना दान पुण्य करते हैं, तुम कहाँ कर पाओगे। हाँ भाई तू तो दान बीन कर्ण हो गया, तुम तो हो गए वो कौन दानी थे जो 56 को लुटा दिए थे, हैं नरसी जी। ये नरसी हो गया, ये नरसी। साला दोना पात बमूल का ताबे तनिक पिसान, राजा जी करने लगे छठे छमाए दान। ये नरसी जी बन गया, ये लुटा रहा है, मरे जा रहे कागज के टुकड़ों के लिए इस उम्र में है। और बता रहा मैं वही तुम्हें पार कराएंगे, सतलुज ले जाएंगे। अपने गुरु पे उंगली उठा दिया, उस हरामजादे के साथ चलना चाहिए। आप बताओ, अपने गुरु पे उंगली उठा दिया कि वो पटिशन क्यों लगाते, वो ऑडियो क्यों उनकी ऐसी आती है, वो अपने वहां से सब कुछ कर सकते हैं, जेल से सब कुछ कर सकते हैं, ये क्यों नहीं कर रहे। उंगली उठा, सवाल उठा दिया। अरे गुरु मारा है? यही काम हुआ था उनके साथ जब स्वामी रामदेवानंद जी महाराज में शिव संत राम पाजी महापास हुए थे, लाखों शिष्य थे। यही चल रही है, यही घटना चल रही है। साले काया डरपोक, ये तो अच्छा हुआ, ये शुरुआत में दिखा दिया। हम तो पहले भोग चुके पंजाब में, ऐसा साला पंजाब में सब डिंग मारते थे, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे। जब मुकदमा हो गया तो 7 साल हम झेले, कहाँ मर गए सब। अरे तुम अजय जी और ये सोबरन दास, तुम साले फंस जाते ना पंजाब में कहीं, तुम मर जाते रो रो करके ना, और फंसोगे। तुम ध्यान रख लेना, ये कोई मेरा श्राप नहीं है। जो तुमने अरविंद को धमकी दी कि मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हारी वो दशा होगी। मुखिया तुम बने थे ना, तुम आर के यादव जी क्या ले गए थे। जब आर के यादव जी को पता चलेगा ना तो आर के यादव जी भी जूता चलाएंगे तुम्हारे पर। कोई साले तुम्हारी बात की पहलू नहीं है, जो मर्जी है कर दो। और पूरे भक्तों को फोन करके यार रो रहे हो, हैं? वो सामान ले लिया, वो मोबाइल ले लिया, वो फलाने ले लिया। अरे हराम साले, हराम जाते चोर, इतने साल तक क्या तेरे पैसे से काम करता था क्या? तेरा मोबाइल चलाता था क्या? पता नहीं कितने मोबाइल बदल डाले, तेरा मोबाइल चलाते थे, तेरे पैसे जाते थे। अरे हराम जादो, कभी तुमसे मैंने 1 रुपया किराया मांगा क्या? बताइए, अपना पैसा खर्च के जाते हैं, 5-5, 6-6 दिन जा करके तुम्हारी ऐसी तैसी करते हैं, तुम्हें समझाते हैं क्या तुमसे पैसा लेते हैं? अरे तुम आओ साले 5 दिन के लिए निकलो, 5 तारीख से लगा के 9 तारीख को घर वापस आए, कितने दिन रहे वहां पे? और तुम तो वहां कमाते रहे, तुम तो वहां छापते रहे पैसा, और हम 5 दिन जो है 4 दिन वहां झकमराते रहे, किराया भाड़ा भी खर्च के जाते रहे। भाड़ा आगे हैं, ले जा साले अपना मोबाइल, ले जा साले सब सामान, आ साले ले जा, तेरे बाप की नौकरी क्या देने आएंगे? ऐसा साले बताएंगे जैसे मालूम पड़ता बहुत बड़े साले पैसे वाले हो। अरे 40-45 हजार दोनों बच्चों का खर्चा है महीने का, चाहे खेत बेची हो चाहे कुछ बेचा हो, लेकिन भीख नहीं मांगी। साले मोबाइल बहुत बड़ा तोप कर दिया, हराम जादे कहीं के ना है। अरे इसीलिए परमात्मा दिखाया है। बताइए, ये भड़का दिया, ये जरा बूढ़ा आदमी, ये वकील है, इसको साले शर्म नहीं आती। कल रामचंद्र ने तो पुस्तक को गलत बता दिया, रामचंद्र ने पुस्तक को खराब बता दिया, रामचंद्र ने पुस्तक को खराब बता दिया। अरे बताइए, और देखिए उसको वो गोपाल दास मध्य प्रदेश के, उसको इसने आधा घंटा चटा। ये वकील है, इसको बात करनी चाहिए, इसको अपनी उम्र का ख्याल नहीं है। हमने एक भगत को फोन करके नहीं बताया, ओम प्रकाश जी ने मुझे फोन करके पूछा कि रामचंद्र ये क्या। हो सकता है ओम प्रकाश जी को फोन करके बताया हो। ये किसी को नहीं छोड़ा,
इतना ये नीच इंसान, इतनी इसकी इतनी घटिया सोच, ये तो मैंने कभी सोचा नहीं था। हमने किसी भगत को एक को फोन करके नहीं बताया, और वो देखो उसको बताया, और वो गोपाल दास जो मुझसे बात करता था ना, बात करके उसने बात किया बांदा के राकेश जी को, बांदा के राकेश जी को, उनसे कहा कि रामचंद्र जी ने इस पुस्तक को बता दिया गलत। अब बताइए क्या हो। बांदा के राकेश जी ने कहा देखो तुम्हारी गलत फहमी है, हमने पूरा वीडियो सुना है, उसमें रामचंद्र जी ने पुस्तक को कहीं गलत नहीं कहा। रामचंद्र जी ने शुरुआत में पुस्तक दिखाया, रामचंद्र जी ने बाद में पुस्तक दिखाया। ये तेरे बाप की पुस्तक है क्या? साले चोर कहीं के, ये तेरे बाप की पुस्तक है? ये भक्तों ने पैसा दिया है, भक्तों ने, इतना बड़ा अहंकार है, भक्तों ने पैसा दिया है। ये पुस्तक को हम दुनिया के सामने दिखाएंगे। हमने ये कहा कि इन्होंने जो अपनी बिहार की भाषा लिखी है, कई ऐसी भाषा है वो मिस्टेक में है। हम ये नहीं कह रहे पुस्तक खराब है, इसलिए लोगों को फोन कर करके बता रहा रामचंद्र की जो पुस्तक खराब है। रामचंद्र ये ऐसे ही करता है, ऐसे ही तिल का ताड़ बनाता रहा। ये इंसानों के साथ बात नहीं करेगा, ये औरतों के साथ बात करता है, ये मेहरा आदमी है। इसलिए आर के यादव जी के सामने नहीं गया, ये जान गया था आर के यादव जी क्या। अरे भैया आर के यादव जी वो किसी बहुत बड़े नेता के पिए थे, उन्होंने पूरा अरेंजमेंट कराया। मीडिया लो, पहले प्रेस नोट भेजा था, प्रेस विज्ञप्ति, पहले दिन प्रेस विज्ञप्ति, वो जो पत्रकार होते उनको इनवाइट किया था, उसके लिए एक विज्ञप्ति निकाली जाती, उसमें भी हम ही ने साइन किए, ये नहीं गया साइन करने के लिए। अरे तू राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जाता ना, ये नहीं गया, इसको बुलाया गया। इसको तो केवल वही था, ये जानता था कि मैं जाऊंगा, हम लेटर पैड नहीं लाए, और ये जानबूझ के नहीं लाया था। अरे इतना बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा और कह मैं भूल गया। अरे यार हद हो गई, भूल गया है? ये सब जो है ना इस तरह नाटक किया। अभी आपको बताता हूँ, ये है शोभरन दास, प्रदेश अध्यक्ष। मोबाइल नंबर है 94,550 70,686। कायर कहीं का, बुला लिया भक्तों को और वहां पानी तक की व्यवस्था नहीं की। इतना नीच इंसान, मर जाते सब भूखे होकर, अन्न भक्त जाते। अच्छा वो परमात्मा ने लेटर डलवा दिया था, ना डलवाते सैकड़ों लोग आ जाते हैं। और ये चला वहां आया था नहीं देखने के लिए, जब हम 4 लोग थे। और ये वैद्य अजय दास 9569 175404, सुशेन वैद्य संजीवनी बूटी वाले कंप्लेन कर दी भोलेपुर नामदान संचालक खिलाफ, डीएम के यहाँ, एसपी के यहाँ और सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ। और फोन कर रहा है थाने वाला, तो अरविंद को धमकी, अरविंद को तो बता नहीं रहे, अरविंद बेचारा उल्टा इनको फोन कर रहा है कि चलो भैया फोन आया वहां चले। कह रहे हम नहीं जाएंगे, रामचंद्र ने स्टिकर डाल दिया चोर का, तो हम नहीं जाएंगे। यार रामचंद्र के स्टिकर से और उससे क्या ले देना? अरे कंप्लेन तुम करने गए, नेता बन के तुम गए, तो अब तुम्हारी जाने फटती है क्या? तब तो बड़ा डींग मार रहे थे, इधर रामचंद्र कहां से आ गए? बताओ, ये इतने हराम जाते हैं। ये वैद्य हैं, ये वैद्य हैं, फरुखाबाद के माने हुए वैद्य। हाँ 10 के 100। ये बिंदु दास 70 12 68 18 35, बहुत बड़ा विद्वान आदमी है, बहुत बड़ा विद्वान आदमी, जिसको अजय दास दिन भर डांटता है। साला मोटी बुद्धि का आदमी, इसके एक भी फर्क नहीं पड़ता। क्या फायदा इसको रखने से ना है? ये कभी नहीं सीख सकता है। शशभूषण बिहार का सीनियर एडवोकेट, साला चोर आदमी। अरे हमने इसको सीनियर एडवोकेट कहा, केवल उसको जो मनोज वर्मा था वो इनसे जलता था कि हम सीनियर हैं, तो हमने उसको जलाने के लिए इनका नाम धर दिया। और पूरी दुनिया में हम लोगों ने मशहूर किया सीनियर एडवोकेट, साला चिरकुट एडवोकेट, जो साला साइन तक के लिए डरता है। मर जाओ साले चिल्लू पर पानी डूब के। हमें फांसी हो गई क्या? उसने 430 लिखा था। आई यहाँ पे जांच आई, हमसे पूछा थाने पुलिस चौकी में, उसने कहा हमारे क्षेत्र में नामदान सेक्टर है। हमने आप क्या नहीं है चकेरी में, उसने चकेरी के लिए ट्रांसफर कर दिया। इतना एक कायर आदमी है। अरे इससे अच्छा तो गोल्डन दास है, गोल्डन दास बिहार का गोल्डन दास, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो, बिहार का गोल्डन दास। अपनी सेना को ले जाता है आगे, अपना स्वयं चलता है, सीना तान के लौंडा
और वो उसने कोई कानून नहीं पढ़ा, और थाने में और वहां पे क्या कहता है पब्लिक से जो पुलिस साथ जाती है, सुनो, अगर कोई पुलिस वाला तुम्हें माँ की गाली दे तो तुम भी पुलिस वाले को माँ की गाली देना, तुम्हें कोई पुलिस वाला जूता मारे तो तुम भी जूता मारना, क्योंकि बाबा साहब ने मुझे 96 और 06 में हमें अधिकार दे रखा। इसलिए इस वकील ने आज तक किसी एक भगत को यह नहीं बताया कि भगत जी अगर कोई पुलिस प्रशासन का फोन आए तो धारा 35 के अंतर्गत आप बिना नोटिस के प्राप्त के मत जाना। एक भी शब्द किसी को नहीं समझाया, एक भी। रात भर वहां बैठा रहा, किसी को नहीं समझाया कि कैसे मीडिया होगी। और बेचारी कलावती क्या कहे, वहां वो सब पूछते रहे, ये वकील है, चाटू वकील हरीश दास बिजनौर के 81 26 82 51। यार इतनी बड़ी दुश्मनी हो गई थी क्या? हमने खुद फोन किया इनका, हम दिन वैसे ये पहुंच जाते थे बिजनौर, वहाँ मुजफ्फरनगर, हमें फोन करते थे, हम इनके साथ गए इनको भेजने के लिए, क्या उन्हें कोई व्यवस्था हो, इनके साथ गए, सत्साहब हुई, आप चले गए, आपका फोन नहीं आया। सुबेरे हम वहां से निकले और हम दिन भर यहाँ बिजी हो गए राशन पानी लेने के लिए। जब टाइम मिला तो इनको हमने फोन किया, शाम को फोन किया, फोन नहीं उनका उठा। इसके बाद इनका फोन आया, हमने जानबूझ के फोन नहीं उठाया, हम जानबूझ के फोन नहीं उठाया। मुझे आभास हो गया था, जब जानबूझ के फोन नहीं उठाया तो इनका फोन दूसरे दिन तक नहीं आया, दूसरे दिन तक नहीं आया। इन्होंने कहा हम फोन लगाते रहे, नहीं मिला, ये है वो है। वैसे रोज फोन करते थे जब इनको टाइम मिल जाता, लेकिन इस मैटर में फोन नहीं किया। कोई बात नहीं, फिर हम ही ने फोन किया इनको दोपहर में। हमने भगत जी सच्चाई हमने देखो भगत जी अच्छी तरह से सोच समझ लेना, अच्छी तरह से ना, तब ये निर्णय लेना। कल को ये न कहना कि रामचंद्र जी आप बूढ़े बुजुर्ग थे और आपने मुझे बताया नहीं है, हम तो लड़के थे, हमें बताना चाहिए। तो हमने अच्छी तरह से हर चीज सोच समझ लेना, इसके बाद अपना कदम उठाना, इतनी बात हमने कही बस। इन्होंने कहा पहले सुनते रहे, फिर उन्होंने कहा कि रास्ते में भगत जी घर जाके बात करूंगा। आज जब इनका रात तक फोन नहीं आया तो मैंने फिर इनका नंबर ब्लॉक कर दिया। यार ये कोई तरीका है? हम फोन करें ना तो जवाब, कोई बात नहीं है। ये इसीलिए काल का बहुत भयंकर जाल है, कब कहाँ काल क्या अटैक कर दे कोई पता नहीं। हमारे कोई फर्क नहीं पड़ना, ये हरीश जी सब जानते हैं, हमारे कोई फर्क नहीं पड़ना है। आप वहां बैठे थे, आपके सामने ये वकील बोल रहा है, हरीश जी के सामने वकील बोल रहा है कि परमात्मा है, शंकराम पाजी महाराज जेल से बाहर अपनी पिटीशन क्यों नहीं रहते, इनके सामने बोल रहा है। और हमको कह रहे जवाब दो, इनको शर्म नहीं आती कि कहना चाहिए वकील साहब आप ये क्या करे, आप हमारे गुरु पर उंगली उठा रहे। ये काल का अनुबंध है ज्ञान का, इसलिए वो नहीं कर रहे। और करे या न करे, और एक तरफ कहेंगे कि 5 जूते उतार मारने का आदेश दिया था, है तो मार दिया क्या है? ये हाल है। अर्जुन सज्जन ने यही काम किया था कि आपको वहां नहीं जाना चाहिए। ये गुरु जी को पढ़ाएंगे पाठ है? कबीर साहब 600 साल पहले कुछ नहीं कर पाए, ये इनके तरीका है। और आप उसको ये कर रहे हो। खैर हमारे कोई नहीं फर्क पड़ना, आप करिए, खूब प्रोग्राम करो फरुखाबाद में, खूब करो प्रेस कॉन्फ्रेंस, देखो क्या मजा आता है, करो प्रेस कॉन्फ्रेंस। अरे कहीं आगे चलने की हिम्मत नहीं है? डाल दिया, आप कुछ बोलना नहीं, आप साफ सतवादी हरिश्चंद्र हो गए। रामचंद्र जहाँ साथ छोड़ा वहीं फिर अकल उनके ठिकाने आ जाती है। और वैसे अकल नहीं, अरे तुमसे तो अच्छे स्वामी बापा सीताराम जी महाराज, अच्छा है, देखो ध्यान नहीं रहा, बापा सीताराम जी महाराज तुमसे अच्छे हैं। बूढ़े बुजुर्ग हमारे गुरु जी के बारे में रात दिन जूता ले खड़े हुए, अकेला बुजुर्ग आदमी, उसको दर्द है। शंकराम पाजी महाराज 12 साल तक कैसे यात्रा से रहे, इन गुंडों ने किस तरह मारा। और ये क्या करे, ये आरती उतारेंगे। हाँ, हमें ये नहीं कहना चाहिए, हमें वो नहीं कहना चाहिए, बड़ा ज्ञान आ गया है। और हमारी जरा बात नहीं बर्दाश्ती, अब बड़े ज्ञानी बन गए। मतलब हमने इनकी गलत बात का खंडन कर दिया तो ये सब मिलके इतना बड़ा तिल का ताड़ बना लिया, इतना बड़ा तिल का ताड़ बना लिया, बताइए।
और आज इतने शांत प्रिय बन गए, हमें किसी को गलत नहीं बोलना, हमें ये नहीं करना, हमें वो नहीं करना ना, हम संवैधानिक पद पर हम ये नहीं करेंगे। अरे यार बड़े ज्ञान आ गया, अब गोली का दर्द नहीं है। अरे तेरे सामने तेरी माँ का मर्डर हो जाए, तेरे सामने तेरे बेटे का मर्डर हो जाए, फिर यही कहेगा हम संवैधानिक पद पर। हमारे गुरु जी ने कहा कि अगर बरैया तथैया काट देते तो हाथ चल जाता है, हम नहीं। सांप से क्या कहा था जो मार खा गया था? अरे हमने तो से थोड़ा कहा था कि फुंकारना भी नहीं, फुंकारना भी नहीं। हमको इसको माँ की गाली देना आता है, ये बूढ़ा आदमी साला चोर, इसको ये मुझे में माँ की गाली देगा, अबे करके बात करता। वह कल कैसे नहीं लिखा अबे फलाने, अब इसमें ना लिखो, हमें कई बयान दे रहे। लो वकील साहब लिख रहे थे कि वायरल ना करो, बाहर ना बोलो। अरे जब बाहर नहीं बोलना था तो तू हरामजादे ने स्टिकर क्यों डाला था? क्यों डाला था स्टिकर? तुझे अकल नहीं है कि अगर तू संस्था चला रहा है तो संस्था में बैठ के निर्णय लिया जाता है और बैठ के उस संस्था के लोगों को ही दिया जाता है। अरे पहले संस्था के लोगों से बात करता है और इसके बाद अगर कोई नियम था तो लेटर पैड में लिखता, लेटर पैड में लिख करके ना उन्हीं लोगों को दिया जाता जो संस्था में है। कि साले पूरी दुनिया में वायरल कर देगा। अरे कर वायरल, साले कितना 2 साल से पैसा आया तेरे पास, कर वायरल, नहीं करेगा वायरल, चोर कहीं का। अरे तुम ऐसे मूर्खों को मूर्ख बना सकते हो और मुझे ऐसे मूर्खों की आवश्यकता नहीं। और परमात्मा बड़ी दया करते हैं, तुम्हारा सबका भंडा फोड़ कर दिया। हरीश जी भी बहुत बड़े, हम नहीं बदलेंगे, ये देख लो अजय को, हम नहीं बदलेंगे। चोरों की तरह बात करते हो। अरे मर्द के बच्चे हो ना तो फोन करो, अरे सामान दे दो, ले जाओ सामान। अरे सामान के लिए मर जाएंगे, 35-36 हजार रुपया सामान भक्तों का, और मुखिया तुम बन रहे हो, हैं? ट्रस्ट का सामान और एक संपत्ति। हाँ भाई, साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट में अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, जापान की सारी संपत्ति वहां अटैच है और रामचंद्र उसको कब्जा कर रखा है। वो सब अटैच दे दे इसको, बस लेटर फर्जी भेज दो। अरे तेरी औकात हो तो लेटर पैड लिख और आ हमारे पास, ले जा। चोर कहीं के, याद रखना कोई साला इस धरती पर गलत करेगा मेरे गुरु जी खिलाफ, कोई भी किसी भाई बहन के खिलाफ गलत करेगा और मुझे पता चलेगा, मैं ऐसे ही नंगा छोड़ू, नंगा करूंगा। मुझे, हमने एक बात नोट कर ली है, अगर मुझे अन्न जल अमेरिका की जेल बताए तो वहां मुझे जाना पड़ेगा, और अगर अन्न जल नहीं बताए तो कोई दुनिया की ताकत मुझे कहीं नहीं लेके जा सकती, कोई नहीं ताकत ले जाती। हले खा रहे हो हरामजादा, बढ़िया मौज कर रहे हो एसी में, बाप 11-12 साल तक यातना झेल रहा है? हम साला इसका पक्ष लेते रहे, वकील का, झाटू वकील साला बेईमान झूठा है, औरतों को फोन करके भड़का रहा। अरे मेरे क्या फर्क पड़ेगा, जैसे मालूम पड़ता है कोई इसका बहुत बड़ा नुकसान हो गया, बहुत बड़ा। यार तुम बूढ़े हो, तुम्हें बात करने की तमीज नहीं, फिर हम तमीज क्यों रखे तुम्हारी? हम जितने उठा इज्जत भी करते हैं, हम एक मिनट अपनी इज्जत धो भी देते हैं, ये ध्यान रखना। साला चोर कहीं के, ये पुस्तक तूने बनाई है, तेरी साले औकात है पुस्तक बनाने की? अरे एक फाइल को, जजमेंट को हिंदी में कर देता, अरे ये फाइल नंबर 426 को हिंदी में कर देता, एक पीडीएफ बना देता। साले चोर कहीं के, 4 पन्नों की पीडीएफ थी, सारे भगत समझ जाते, बनाई पीडीएफ तक, 427 की पीडीएफ बनाई, 640 की पीडीएफ बनाई, 429 की पीडीएफ बनाई हिंदी में। नहीं, टाइम ही नहीं है, मरा जा रहा साला पैसे के लिए, साला 72-73 साल का हो गया, और शरीर में जान नहीं, और गुस्सा कितना गुस्सा, हर बात को चिल्ला कर बताना, और जब हम चिल्लाने लगे तो सबके पेट में दर्द होने लगा। अरे यार, अरे हराम जादो, सुअर की औलादो, यहाँ बैठ के तो बकबक सब कर लेते हैं, जब मैदान में फंसोगे ना तब पता चलेगा। वो तो मीडिया वगैरह वो आर.के. यादव जी की थी, और नहीं तो ये वकील का घिग्गी लटका देते। हमको बता रहे पाकिस्तान के बारे में, अफगानिस्तान के बारे में, हैं भड़काना जानते हो,
अरे साले हम तो पूरी दुनिया के सामने बोल रहे हैं, हम तो सर पे कफन बांध के चल रहे हैं, सर पे कफन बांध करके ना। हाँ, तेरी तरह थोड़ी। अरे चोर बेईमान कहीं के। अरे इतना बड़ा दगाबाज आदमी, बताइए कोई तैयारी करके नहीं लाया है? अभी मीडिया वाला कोई सवाल कर देता, सबूत मांग देता तो हम क्या देते? ये वकील है साला, झाटू वकील। परमेश्वर इसीलिए ऐसे ही हर वक्त हर जगह परमात्मा बचाते हैं। लगे रहो तुम लोग, इस वकील के तलवे चाटो, जाओ करो प्रोग्राम। जब फंसोगे ना, ये साले किसी काम के नहीं, ये सब एक दूसरे दगाबाज है। ये सब ये दगाबाज की ये निशानी, ये सब दगाबाज। वो शोभरन दास डींग मारता था, हाँ हम प्रदेश अध्यक्ष हैं। ये देखो अजय दास, हमारे यहाँ हजारों आदमी खड़ा कर देंगे, हजारों लाखों खड़ा कर देंगे। वो भी एक गेस्ट हाउस पहुंच गया, बड़ी अपनी तारीफ छोड़ दी। देखिए इतना वीआईपी गेस्ट हाउस, वहां जाकर के एक पैसा नहीं लिया। उसकी पत्नी को हम ये सुनाते हैं, उसकी पत्नी को हम ये सुनाते हैं। ऐसे बात करेंगे साले गांव घर के आदमी हैं। तो शहर में जरा देख लिया तो अपने आप को बड़ा तोर्रम सा समझते हैं। तेरे जैसे जो गेस्ट हाउस है ना सरदार का, ऐसे हमारे लड़के के जो दोस्त है ना, उनके पिताजी का है। हाँ, कोई अगर वहां चला जाता ना, केवल इतना बता देता है, वो हमारा लड़का कहता नहीं है, केवल इतना अगर नाम ले लिया कि वो आनंद है जो आज के लड़के का दोस्त है, इतनी ही बात पे वो 20,000 25,000 कम कर देते हैं। और उनके देख लो केतवे नगर में यहाँ 25-25 लाख के 30-30 लाख के गेस्ट हाउस वीवीआईपी सब पूरे हैं। एक नहीं 15-15 20-20 गेस्ट हाउस है। लेकिन ये गांव के आदमी, इनको हल्दी कार्ड मिल गई तो पंसारी बन गए, पंसारी। ये जो तुम लूट खसोट रहे हो ना, है खाना 2 रोटी नहीं है, 10 रुपए दवाई, 1000 रुपए का ठोको, पैसा बहुत आ रहा है। ये पैसा ही तुम्हें ले डूबेगा। इसे परमेश्वर कहा था, घर में बड़े दाम और नौकों में बड़े पानी। ये सोच लो उलीचो, तुम्हें डूबना है तो काहे साले छेद पानी बंद कर दो ना, नौका का छेद बंद कर दो, यानी कि पैसा कम कर दो। इसीलिए नरसिंह जो ज्ञान हुआ था लुटा दिया था। नरसिंह जो ज्ञान हुआ 56 करोड़ लुटा दिए, 56 करोड़ सोने की गिन्निया। और इस अजय दास को ज्ञान हुआ तो कागज के टुकड़े 100 रुपए चीज 1000 रुपए बेच करके भर रहा हो, बड़ा खुश हो रहा है। कागज टुकड़ा जिसकी कोई वैल्यू नहीं। ये आपसी समझौते का वैल्यू है, आपसी समझौता कागज का। बताइए वो शोभरन दास 2 रोटी खानी नहीं। बताइए प्रधान से सेटिंग करके है, जो पैसा सरकारी आता है अपने खाते में लेता है, अपने खाते में लेकर के उससे 10% 5% दे देता है, वो कमीशन ही खाता है। अरे हराम खोरो। लॉकडाउन के समय हम जिसके बच्चे लेके जाते थे, एक डॉक्टर साहब, वो बोले भैया हमारा जब वो पैसा नोटबंदी हुई थी, हमारा भैया 1 लाख रुपए अपने खाते में डाल लो, अब आप हमसे 10,000 रुपए ले लो। 1 लाख रुपए डाल लो। और कई लोगों ने उनका पैसा मार लिया था, डाल दिया खाते में, 5-6 लाख रुपए वापस नहीं किया। वो हमसे कहे कि 10,000 रुपए आप ले लो और डाल दो। आपको नहीं, हम पैसा नहीं लेंगे, आपका डाल देंगे। हाँ, आप चाहो तो हमें 10,000 रुपए का 15,000 रुपए सहयोग कर दो, जो हम फीस जमा करेंगे इनको। बस आपका बच्चे में, आपका जो बच्चा ले जाता हूँ उसमें किराया करते जाएगा। हम 1 रुपया नहीं लिया उनका। और आज भी वो डॉक्टर साहब मानते हैं कि पहले ऐसे आप व्यक्ति हो जो बच्चों को ले जाने वाले, जो आपसे 10,000 रुपए का आपने एक पैसा नहीं लिया, और उनका किराए में उनका बच्चा जाता था, उसमें कटा पैसा। लेकिन नहीं यार, तुम साले कमीशन खाते हो, 2 रोटी खाना मर जाओ साले चिल्लू पर पानी रुके हैं। हम तो कहते चलो यार हटाओ है। इनका जो पैसा खाएगा वही नरक में जाएगा। ये डॉक्टर का अरे हाय लगेगी, हाय परमेश्वर ने क्या कहा था, दाल में नमक खा लो, दाल में तुम साले दालें पी जा रहे हो, वो भी संतराम पाजमा के शिष्य से। और फिर बताओगे पहले चोरी करो, और फिर कहोगे हम तो बड़ा खर्च कर रहे हैं, हम बड़ा दान कर रहे हैं। ये कोई लगेगा?
तो भगत भाइयों, आपको बता रहा हूँ, ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से बच के रहना। जगत वाले से प्रेम कर लेना, लेकिन इन दोगलों से प्रेम मत करना। ये ताला हम तो इतना सब कुछ आजमाया है 2016 से 2025 तक कि पता नहीं कब कहाँ बदल जाए। ये बताइए, हरीश से ज्यादा मुझे कौन जान सकता है? हरीश के घर में रहे, हरीश इतना साथ रहा, एक एक नस के बारे में मुझे जानता है, और फिर भी आज हरीश का ही हाल हुआ है। ये चोर बेईमान के चक्कर में फंस गया है। इसको शर्म नहीं सोबरन दास को? हम लोग वहाँ चुतिया बने खड़े और आप गांव में गुलछर्रे उड़ा रहे हो हैं? ना वहाँ बिस्तर न गद्दा न कुछ। आ जाओ कृष्णा दासी फलाने आ जाओ। और दोबारा कृष्णा दासी की फोन नहीं उठाया कि कृष्णा दासी वहाँ भूखी होंगी, प्यासी होंगी कि मर गई होंगी ना। अमित का छोटा बच्चा वो झारखंड वाला, वो साला चमचागिरी करा झारखंड वाला, अमित को फोन करके, अरे साले मर जा। अपना खुद बता रहा था कि 3 दिन का बासी खाना खाया, 3 दिन बासी खाना खाया है। साले यही तुम्हारी दशा होगी, यही दशा। भगत भाइयों, आंख कान खोल के चलो। आज के बाद नोट कर लो, कोई भी संत रामपाल जी शिष्य ट्रस्ट बनाए, संस्था बनाए और कहीं बुलाए मत जाओ। ये साले गद्दार हैं, ये साले पानी तक नहीं पूछेंगे। ये सोबरन जैसे और ये अजय जैसे ये भाग जाएंगे और तुम मर जाओगे। परदेसी आदमी कहाँ झारखंड से आया, कहाँ बिहार से वकील सजभूषण आया, कहाँ हम गए, कहाँ कृष्णा दासी आई, कहाँ अमित आया, और ये साला सोबरन दास वहाँ पानी तक की व्यवस्था नहीं किया है। और ना अमित से, अजय से कहा, और ना डालचंद से कहा, ना कोई बिस्तर में हुआ। ये मत अपने आप भाग जाइए, इसको शर्म नहीं आती? अरे बहुत बड़े अपने आप को डाल दिया स्टिकर बना के। सोबरन दास जी के पास जमा कर दे, अजय वैद्य के पास जमा कर दे, हरीश जी के पास जमा कर दे। अरे ले जा साले सामान आकर के, हराम खोर कहीं के। ऐसे साले बात करते हैं जैसे कभी हम जिंदगी में सामान नहीं देखा। अरे हराम जादो, 2 बच्चे दिल्ली पढ़ते हैं, 25-30 हजार के मोबाइल है उनके पास हैं, सबके पास अलग अलग लैपटॉप है, और 19,000 रुपए महीने किराए के बंगले में रहते हैं, अपार्टमेंट में 19,000 रुपए है महीने का किराया, 19,000। अब हम जरूर यहाँ रहते हैं, लेकिन बच्चे दोनों एसी में रहते हैं, हाँ, और फुल बेड सारी सुविधाएं डेल्टा नेटा में। साले 19,000 रुपए महीना सिर्फ किराया है, और बिजली का बिल, और स्कूटी 1.5 लाख रुपए स्कूटी यहाँ से लग गया, वो चलाना अलग बात। हम यहाँ रहते हैं टीन शेड में, अलग बात है। हाँ, टीन शेड में रहते जरूर है। घर बेचूं चाहे खेत बेचूं चाहे उधार लूं, लेकिन तुम्हारी तरह रात दिन कागज के नोट नहीं। जमीन बेचती, गाड़ियां बेचती, और घर भी है समझौता कर लिया दूसरे से कि आप मेरे बच्चों को पढ़ाई का पैसा दो और ये अपना घर लिखा लो। तुम मर जाओगे पैसों के लिए। आओ मैदान में, छोड़ो घर द्वार। आइए सोबरन, हमारे बच्चे हमें पूछ रहे हैं, हम घर से निकल आए, हम घर से भागे, हम तो बिल्कुल सुदर्शन सुपुज बन गए। और ये घर से नहीं निकला कि दरोगा उठा ले जाएगा। हमने इसको फोन करके बताया कि धारा 35(3) के अंतर्गत जब तक नोटिस न दे तब तक नहीं ना। ये वकील ने नहीं बताया इसको, ये वकील बता देता, ये सारा झाटू वकील, ये नहीं बताया। और आज उसी की तले में चढ़ रहे न तुम्हारी ऐसी गांव काटी जाती थाने में कि तुम सुधर जाते, क्योंकि इसीलिए वो बुलाया था। और ये सोबरन दास वो उसको कहता है अरविंद को, चले जाओ थाने जाओ। अजय को कहता तुम चले जाओ, फलाने चले जाओ। ये सारे सब आर्डर देते हैं, खुद साले चुरवे जाएंगे नहीं सामने, आर्डर देंगे बस, तुम चले जाओ, दूसरे फंसा दो। तुम्हारी अजय, सोबरन जी और तुम्हारे वकील, तुम्हारी इतनी दशाएं खराब हो गई, साले तुम मौत मांगोगे तो मौत नहीं मिलेगी। जो तुमने नीच काम किए, यह श्राप नहीं है, तुम्हारे कुकर्मों का फल है। अपना गिरा बांध झांक के देखना। ये जो भक्तों को फोन करके धोखा दे रहे हो, ये तुम्हारे चुंगल में पवन की तरह थोड़े दिन तो फंस सकते हैं, लेकिन बाद में यही तुम्हें जूता चलाएंगे, यही। और आज के बाद अब वो समझाना बंद कर दिया, अपना काम करो। और हम तो अपना काम करेंगे। अभी थोड़ा
तुम सारे हरामजादों के इधर उधर फोन करते हो, लोग हमें फोन करते हैं, हमारा साला गले नहीं ठोक पा रहा। कोई फोन कर देता, अब ना उठाओ तो कहेंगे देखो रामचंद्र उठा नहीं रहा, ना बात करो तो कहेंगे देखो बात नहीं कर रहा, मेरा गला नहीं खुल रहा और हम साला शर्म के मारे हो जा रहे हैं। हराम खोर कहीं के। मगर भाइयों, ये ज्ञान अमृत इंसिडेंट ऑफ इस्लाम पुस्तक है, ये बिहार के सीनियर वकील से इस हरामजादे से पुस्तक मंगाओ और ना दे तो उसको जूतों से मारो साले को। इसके बाप की पुस्तक थोड़ी है, ये पुस्तक मंगाइए और पढ़िए और पढ़ाइए दूसरों को। और पीडीएफ हमसे मांगिए और आप पीडीएफ 212 पेज की पुस्तक है, पीडीएफ निकालिए, इसके बाप की पुस्तक है। इसके सारे औकात थे क्या? तो समझ नहीं कितना आज बड़ा अहंकारी बन गया, बहुत बड़ा ट्रस्ट हो गया। 4 सदस्य नहीं ट्रस्ट में, चार सदस्य हो। अरे किसी से बात की आज तक? साला ट्रस्टी बना है, राष्ट्रीय प्रबंधक है और एक नाम रखा, हमने कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष, बोले नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी पद खाली है, हम राष्ट्रीय प्रबंधक हैं। और सारा फर्रुखाबाद का प्रबंध करने का कह रहा मैं भूल आया और हम भी वहां कहते थे कि हम भी भूल गए। हो गई कहानी, हम भी यार क्या जी कहना चाहते, हम भी दिन भर ना बैठे रहते तो हो गई कहानी। यार ये कोई गुड्डी गुड्डा खेला है? अगर भाइयों आंख कान खोल के चलो, हर कदम पर धोखा है, हर कदम पर, हाँ हर कदम पर धोखा है। ये बहकाओ मत आओ, बात बाकी जिसको मरना है वो तो मरेगा, उसको हम बदल नहीं सकते। और एक दिन तुम्हारा असली चेहरा सामने जरूर आएगा और वो आ जाता है। सच साहेब, बंदी छोड़, सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को, कानपुर से रामचंद्र दास के सच साहेब। हम कह रहे थे सोबरन दास की तबीयत ठीक हो जाएगी, वही देख लेना, और इसकी तबीयत ठीक हो, यही सबसे पहले लेटर भेजा उसको, अरविंद जी को, प्रेम पत्र है। शाबाश। अरे साले चोरों बेईमानो, मर्द के बच्चे हो ना तो सीना तान के फोन से बात करो, देखो कहीं के। शायद साहिब बंदी छोड़ की जाओ। ये ज्ञान अमृत संत का विश्राम पुस्तक है, इसमें संत रामपाल जी सभी केसों का जजमेंट दिया हुआ है। ये छुड़ाने दान कांड से परवाला कांड का पूरा काला चिट्ठा दिया हुआ है, एक एक सबूत दिया हुआ। आओ तुम वकील साहब, आपके आना फर्रुखाबाद में, तुम्हारे बिहार के आएंगे कई लोग, तुम्हारे जो बाल बचे ना वो उड़ा देंगे। आओ तो आपकी फर्रुखाबाद में, हाँ हम मौके पर रहेंगे ना, आएंगे वहीं फर्रुखाबाद में, तुम्हारे वहीं जूता चलाएंगे आकर के ना, तुम्हारी पूरी दादागिरी निकाल देंगे। देखते ये सोबरन दास क्या करता है, कितना बड़ा ये अजय दास है। हाँ आओ तुम अब किस, हाँ अगर परमात्मा की दया से आ रही है तो तुम्हारी हम बुढ़ापा ठीक कर देंगे। हम वैसे तो नहीं बोलते, देखे तुम्हें कौन बचाता आकर के ना, ये साले खुदा चोर की तरह भागे घूम रहे। आओ तुम फर्रुखाबाद में, अल्लाह बेईमान कहीं का, हरामखोर, दगाबाज, धोखेबाज, बंदी छोड़। सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। साहिब ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करो, खूब शेयर करो पूरी दुनिया में, चलाओ साले किसको जूता, साला वकील है ये, बेईमान वकील। शाह साहिब बंदी छोड़, सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। शाह साहिब।